जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। ये सुख करनी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल सतपंथ कोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम ही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूरी गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। रावतंसं हृदयारं दुर्लभं भवानी त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव। त्वमेव वेदा द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्णा हरे हरे। राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे। जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनं मंत्रपुष्पाञ्जलिः। ओम यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेह नाकं महिमानः सचन्त्रित्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवा। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वर।
गृहाण जगदीश्वर मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की, बांके बिहारी लाल की, सांवरे सरकार की, राधा रानी सरकार की। बोल सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की जय जय श्री राधे। सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। बड़े भाव से शांतिपूर्वक सभी लोग कथा का रसास्वादन करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। नमः परमहंसास्वादित चरणकमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय ध्येयं सदा परिभवगनमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरणयम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम्
वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् वंशी कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् श्री सीतानाथ समारंभा श्रीरामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे श्रीगुरु परम्पराम् दिव्यं दिव्यकथाकारम् दिव्यतेजसमन्वितम् श्रीमद् श्यामसुन्दरदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। बोल वृंदावन बिहारी लाल की सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। आइए कथा में प्रवेश करने से पूर्व अपने मन और वाणी को भगवान के पावन श्री चरणारविंदों में निवेदित करें, समर्पित करें। हुसिया पिया प्यारे की सुरतिया मन को मुहाए जाए रे ओ मुहाए जाए रे मुहाए जाए रे मुहाए जाए रे ओ मुहाए
योऽन्त प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यास्य हस्तचरणश्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। परम मंगल में भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ, जिसमें आज चतुर्थ दिवस है। कथा में प्रवेश करने से पूर्व अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परमात्मा जगदीश्वर जगन्नाथ अकारण करुण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु दीन बंधु सच्चिदानंद विग्रह आनंद कंद मदन मोहन श्री ब्रजेंद्र नंदन वृंदा विपिन बिहारी श्री बांके बिहारी लाल के चरणार बिंदु में बारंबार प्रणति। देखिए, जीवन हमारा महत्वमय तब बन जाता है जब इसी जीवन में गोविंद की भक्ति हमारे हृदय में उतर आती है। और प्रभु का प्रेम पाना तो हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। हम जितनी भी कथाएं सुन रहे हैं, जितने भी ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, मात्र सुनने के लिए नहीं है, जीवन में उतारने के लिए है। कथा तब कल्याण करती है जब एक एक कथा की बात आपके जीवन में उतर जाए। और जिस दिन प्रभु की भक्ति हृदय में उतर जाए, जिस दिन हमारा संबंध प्रभु से जुड़ जाए, उस दिन तो हमारा कथा सुनना परम सार्थक हो जाता है। इसलिए प्रेम बढ़ाइए सरकार से। इस जगत से प्रेम बढ़ाने से कुछ नहीं मिलेगा। संसार का नाता है, शरीर के साथ टूट जाएगा, पर भगवान से बना हुआ नाता किसी जन्म में नहीं टूटता है। और वही नाता हमारा कल्याण भी करता है, उद्धार भी करता है। इसलिए हमारे जीवन के प्रत्येक पल गोविंद की सेवा में लगे रहने चाहिए, समर्पित होना चाहिए। हमारी समस्त इंद्रियां भगवान की सेवा में लगी रहें, हमारे रोम रोम राम नाम का स्मरण करते रहें। ऐसी भक्ति जीवन में उतारनी चाहिए। देखिए, एक श्वास यदि लौट के गई तो खाली गई, लौट के नहीं आने वाली है, मिलने नहीं वाली है दोबारा। इसलिए जितनी भी श्वास हैं उनका उपयोग करिए, भगवान का नाम प्रति श्वास पर जपिए। श्वास श्वास पर कृष्ण भजे, वृथा श्वास जन खोय, ना जाने आश्वास के आवन होय न होय। आंखें हमारे गोविंद के दर्शन करते रहें, कान हमारे उनकी कथा सुनते रहें, जिह्वा हमारी भगवान के गुण गण गाती रहे, हृदय हमारा सरकार के चरणों का ध्यान करता रहे। और पैर से चल करके हम प्रभु के दिव्य धाम, अवध धाम, वृंदावन धाम, काशी धाम जाएं। यही जीवन होना चाहिए। इसके अतिरिक्त जीवन जीवन नहीं माना जाता, वह तो पशु भी जीते हैं। रसना रस राम के नाम कले, नित नेह सुधा बरसाती रहे, आँखियाँ रहे श्याम स्वरूप पगे, और कानन की
भांति भांति रहे, उनको भव भीति न जाने पड़े, कब आती रहे कब जाती रहे, पद पंकज नित्य चढ़ा रहे माथे, और न बात सुनाती रहे, और न बात सुनाती रहे। इसी को भक्ति कहा जाता है। और यदि भक्ति नहीं करेंगे तो जीवन ये लौट के गया तो दोबारा मिलने वाला नहीं। जैसे एक अंधा व्यक्ति एक भवन में फंस गया जिसमें मात्र एक दरवाजा था और विशाल कक्ष था। अब वह बेचारा बाहर निकलने के लिए बार बार प्रयास कर रहा है, पर दरवाजा ही हाथ नहीं लग रहा है, दीवार में सिर पटक रहा है। किसी समझदार व्यक्ति ने समझाया कि इधर उधर दीवार पे सिर मत पटकिए, अरे दीवार पर हाथ रख के चलते जाइए तो दरवाजा आएगा तो निकल जाइएगा वहां से। बात समझ में आ गई। अब चल भी रहा है, दीवार पे हाथ रख भी रहा है, और सौभाग्य से दरवाजा आने वाला है, मिलने वाला है, पर उसके सिर में ऐसी खुजली मची कि दोनों हाथों से सिर भी खुजलाता गया और चलता भी गया और दरवाजा भी निकल गया। तो जरा बताइए, ये दरवाजा एक बार निकल गया तो अब कब मिलेगा? अब फिर से उसे पूरे भवन का चक्कर लगाना पड़ेगा, तब जाके दरवाजा मिलेगा। ऐसे ही मनुष्य जन्म मोक्ष रूपी दरवाजा कहा जाता है। यदि यह जन्म छूट गया तो फिर दोबारा यह मनुष्य तन कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कोई पता नहीं। अरे मनुष्य तो बहुत होते हैं, पर सब भक्ति थोड़ी कर पाते हैं, सब कथा थोड़ी सुन पाते हैं। तो मनुष्य जन्म मिले, उसमें भी कथा भक्ति भी मिल जाए, तब हमारा जीवन धन्य माना जाता है। केवल मनुष्य तन मिल जाने से हमारा मोक्ष उद्धार नहीं हो जाता है। बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब संतन गावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब संतन गावा, सुर दुर्लभ सब संतन गावा, सुर दुर्लभ सब संतन गावा। देखिए, पंचम स्कंध में वर्णन आता है प्रियव्रत महाराज। इनके ही वंश में साक्षात भगवान ऋषभ देव का अवतार लेके आए, और ऋषभ देव की 100 संतानें थी, जिसमें से पहले नंबर के भरत जी महाराज थे। और भरत जी महाराज बड़े ज्ञान संपन्न थे, भक्ति संपन्न थे। और ये भरत जी तपस्या करने के लिए पुलहाश्रम, जो अब नेपाल में पड़ता है, गंडकी नदी के किनारे गए और वहीं आश्रम बना करके दिव्य भगवान की तपस्या करने लगे। एक दिन नदी में स्नान करने जा रहे थे, तो उसी नदी में एक गर्भवती मृगी सिंह के भय से छलांग लगा देती है, और उसके गर्भ का बालक
उसी नदी में पैदा हो जाता है। भरत जी ने देखा तो लगा डूब जाएगा बच्चा, सो उस हिरण के बच्चे को नदी से बाहर निकाले और उसे घर पे लेके आए। अब देखिए दया का काम यहीं पर है कि आपने उस बच्चे का प्राण बचा दिया, अब उसे छोड़ देना चाहिए नहीं। भरत जी उसे घर पे लेके आए और सोचा कि बेचारा कहाँ जाएगा, क्या खाएगा, क्या कैसे रहेगा, सो उसे अपने आश्रम पे रख लिया। घास के तिनके तोड़ तोड़ के खिलाए। अब उसी बच्चे से इतना मोह हो गया, इतना प्रेम हो गया कि भजन में अब मन नहीं लगता है। अब तो उसी बच्चे में मन चिपक गया। जो माला करते थे 24 घंटे, वह माला करना छोड़ दिए, उसी बच्चे के ध्यान में पूरे दिन रहने लगे। और वह बच्चा हिरण का बड़ा हो गया तो अपने झुंड में मिल गया। भरत जी उसके प्रेम में इतने पागल हुए कि कभी चंद्रदेव से, कभी सूर्य देव से उसी का पता पूछ रहे हैं। और उसी के प्रेम में अंधे होकर के प्राणों का भी त्याग कर दिया। देखिए कहा जाता है जब फोटो खींच रही हो तो शक्ल जरा संभाल लेनी चाहिए, नहीं तो जैसी शक्ल बनाएंगे फोटो भी आपका वैसे ही आएगा। भरत जी ने मृग की याद करी तो मृग बन के ही अंतिम दूसरे जन्म में पैदा होना पड़ा, पर भक्ति किए थे इसलिए सारी याद बनी रही। और धीरे धीरे वह मृग शरीर भी छोड़ दिया। अब की बार अंगिरा गोत्री ब्राह्मण वंश में जन्म लिए, चक्कर में पड़े ही नहीं बिल्कुल। पिताजी गायत्री मंत्र पढ़ा पढ़ा के हार गए, पर इन्होंने कभी भी याद करके सुनाया नहीं। ऐसी बात नहीं है कि आता नहीं था, सब वेद शास्त्र का ज्ञान रखते हैं, पर इसलिए नहीं सुनाए कि पिताजी को यदि सुना देंगे तो फिर यजमानी पकड़ा देंगे और उसी संसार में फिर चिपक के रह जाएंगे। नाम ही रख दिया पिताजी ने जड़ भरत। माता पिता गुजर गए तो भाभीियों ने इनकी खटिया खेत में डाल दी, वहीं पड़े पड़े भजन करते हैं आराम से। एक दिन एक डाकुओं के सरदार ने काली मैया से मन्नत मांगी, माँ यदि बेटा दे दोगी तो हम आपको नर बलि चढ़ाएंगे। सो मन्नत पूरी हो गई तो नर बलि चढ़ाने के लिए कुछ डाकुओं को भेजा, जाओ नर ढूंढ के लाओ। और भरत जी, जड़ भरत जी खटिया पे लेटे मिल गए, सो उन्हीं को पकड़ करके लाए और स्नान इत्यादि करा करके, वस्त्र पहना करके, भोजन इत्यादि करा करके कहा कि काली मैया के समक्ष सिर झुकाइए। और जैसे ही जड़ भरत जी ने सिर झुकाया, काली मैया समझ गई ये मूर्ख किसी ब्रह्म ज्ञानी का वध करने जा रहे हैं। सो प्रकट हो गई उसी वक्त सहसो चचाट शैव देवी भद्रकाली, और तलवार छीन करके सारे डाकुओं का वध कर डाली, जड़ भरत जी के प्राणों की रक्षा करती। और जड़ भरत जी अब दोबारा घर लौट के ही नहीं गए, मार्ग में विचरण कर रहे हैं। उसी मार्ग में सिंधु सौवीर का राजा रहुगण सत्संग करने जा रहा था, पालकी में सवार होके। एक कहार बीमार हो गया। राजा ने कहा जो मार्ग में मिल जाए उसी को पकड़ करके लगा दूं। जड़ भरत जी मिल गए, सो उन्हीं को पकड़ करके पालकी में लगा दिया। अब महात्माओं की चलने की ढंग बड़ी प्यारी होती है, वो नीचे देख देख के चलते ताकि कोई चींटा या चींटी मरने ना पावे। जड़ भरत जी जा रहे थे, पालकी का भार उठाए, सामने एक चींटा दिखाई दिया तो जोर से छलांग लगा दिए। अब जरा बताइए यदि पालकी में लगा व्यक्ति छलांग लगाएगा तो पालकी में बैठे व्यक्ति का क्या हाल होगा। इन्होंने छलांग लगाई और राजा की खोपड़ी में लगी चट। भड़क गया राजा, डांटने लगा, हे वो ढारा सद्वति क्रमते किमिति विषम मुह्यते यानमिति। राजा कहता अरे एक तो मर मर के चल रहे हो, ऊपर से खोपड़ी भी तोड़ रहे हो। कहारों ने कहा सरकार अपनी गलती नहीं, ये नए नए महात्मा जी को अभी अभी लगाया है तो यही उछल कूद मचा रहा है। अब जरा सा झांक के देखा तो जड़ भरत जी का मोटा ताजा शरीर दिखा,
तो व्यंग के बाण चलाने लगा। देखो देखो बेचारा कितना पतला, 1.5 हड्डी का है। तुम सब तो अभी अभी लगे हो, ये मेरे शरीर का भार पूरे दिन से ढो रहा है। अब व्यंग के बाण चला रहा था, इसी समय एक और चींटा दिखाई दिया और जोरदार छलांग लगा लिए जड़ भरत जी। अब तो राजा एकदम भड़क गया, डांटने लगा कि तुम उछल कूद इसलिए मचा रहे हो ताकि मैं तुम्हें भार से मुक्त कर दूं। प्रमत्तस्य च ते करोमि चिकित्सां दंडपाणिरिव, ऐसा इलाज करूंगा जैसा यमराज पापियों की करते हैं। जड़ भरत जी ने सोचा कि अब नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे। संत तभी बोलते हैं जब कोई पात्र मिलता है, और रहुगण पात्र है। अरे सत्संग करने जाता है, संतों में श्रद्धा रखता है, थोड़ा सा राजसी अभिमान है, बाकी एकदम बढ़िया पात्र है। और इसलिए भी बोले कि गलती से ही सही इसका भार मेरे कंधे पर है, और संत जिसका भार अपने कंधे पर ले लें तो उसका उद्धार करके ही छोड़ते हैं। जड़ भरत जी पहली बार जीवन में बोले, और ऐसा बोले कि कल्याण कर दिया राजा रहुगण का। त्वयोदितम व्याक्तम विप्रलादं भर्तृसमे स्याद्यदि वीरभारम् गन्तुर्यदि स्यादधिगम्यमध्वा पीवेति राशो न विदां प्रवादः। जड़ भरत जी कहते हैं कि महाराज किसे डांट रहे हैं आप, किसे मोटा बता रहे हैं आप? ये छोटा होना, मोटा होना, काला होना, गोरा होना, पतला होना, ये शरीर के गुण हैं, आत्मा को ये प्रभावित नहीं कर सकती है। वेदांत की झलक दिखाई पड़ी तो झांक करके राजा ने ध्यान से देखा तो जड़ भरत जी के कंधे पर मोटा सा जनेऊ दिखाई दिया। समझ गए कि हमने किसी ब्रह्मज्ञानी का अपमान किया, किसी ब्राह्मण का अपमान किया है। कूद पड़े पालकी से चरणों में कि ब्राह्मण देव, मुझे इंद्र के वज्र से भी भय नहीं लगता है, मुझे साक्षात यमराज के काल दंड से भी डर नहीं लगता है, भोलेनाथ के त्रिशूल से भी नहीं लगता डर, पर यदि डर लगता है तो ब्राह्मण के श्राप से, क्योंकि विप्र श्राप उसी का नहीं उसके पूरे खानदान का काम तमाम कर सकता है। नाहं विशंके सुरराज व्रजान त्रयक्ष शूलान्यमस्य दंडा न्याग्नैक सोमा नीलवेत पास्त्रा शंके भृशं ब्रह्मकुलावमानात्। जड़ भरत जी मुस्कुराए, रहुगण से बोले, भाई ब्राह्मण तो हैं हम, पर खतरनाक ब्राह्मण नहीं है, घबराओ मत। रहुगण ने एक प्रश्न किया कि ब्राह्मण देव ये बताओ, आपने कहा कि आत्मा को कोई कष्ट प्रभावित नहीं कर सकती, कोई दुख प्रभावित नहीं कर सकता है, पर जरा ये बताओ, किसी ने आग जलाई, बर्तन रखा, बर्तन में जल और अन्न रखा, तो आग पहले बर्तन को गर्म करेगी, फिर वही ताप उसके जल को गर्म करके उसमें पड़े अन्न को पका करके भात बना देगा। तो क्या जब हमारे इंद्रियों में चोट लगेगा, जैसे आपका एक्सीडेंट हो गया, तो क्या आपको कष्ट नहीं होगा, दर्द नहीं होगा इंद्रियों में?
और यदि इंद्रियों में दर्द होगा तो क्या इंद्रियों के स्वामी मन को कष्ट नहीं होगा? और यदि मन को कष्ट हुआ तो क्या आत्मा को कष्ट नहीं होगा? इस बात को सुन करके जड़ भरत जी मुस्कुराए। स्थाल्यग्नि तापत पयसो वितापत तत्ताप तस्तंडुल गर्भरेंद्र देहेंद्रिय श्वास यसन्निकर सात। जड़ भरत जी कहते हैं कि बात तुम्हारी सत्य है, पर जरा ये बताओ, कोई ये कहे कि हमने तलवार लेकर के आकाश को 2 भागों में काट दिया है तो कोई काट सकता है? कभी नहीं कर सकता है। कोई ये कहे कि हमने आकाश को अग्नि लेके जला डाला है तो क्या कोई जला सकता है? कभी नहीं जला सकता है। ऐसे ही आत्मा हर दुख से, हर द्वंद्व से मुक्त होती है, केवल हम उस पर आरोपण कर डालते हैं। जैसे सफेद मणि के सामने जो पुष्प रखेंगे, जिस रंग का मणि उसी रंग की दिखाई देगी। ठीक इसी प्रकार जो दुख सुख आप उस पे आरोपित कर देते हैं, वही वह स्वीकार कर लेता है, जबकि उसमें होता नहीं है। जिससे मन मान जाए वहां सुख, और जहां मन ना माने वहां दुख होता है। एक बात बड़ी बढ़िया जड़ भरत जी बताते हैं कि यदि अपना कल्याण चाहो तो विनम्र बन करके संतों के चरण में झुकना सीखो। देखिए, जो झुकना जानता है वह सभी द्वंद्वों से मुक्त होता है, और जो अकड़ के रहता है, जो अहंकार में तना रहता है, उसकी बड़ी विडंबना होती है। क्योंकि अहंकारी व्यक्ति को जरा जरा सी बात भी मिर्ची के जैसी लग जाती है, और वह कभी सुखी नहीं, कभी आनंद में नहीं रह सकता है। इसलिए जो सुखी रहना चाहे वह विनयी हो, संतों की चरण रज में स्नान करे तो अपने आप उसका कल्याण हो जाता है, उद्धार हो जाता है। रहु गणता तपसा नयाति न चेज्ययानेव पणाद् गृहाद्वा न छन्दसा नैव जलाग्निसूये विना महत् पाद रजोभिषेकम्। तो संत की भक्ति करिए, अपने आप उद्धार हो जाएगा। देखिए, कथा बरस रही है, भगवान की कथा बरसात के जैसे बरसती रहती है, पर बरसात का जल नदियों में टिकता है, पहाड़ों पर नहीं टिकता है। ठीक इसी प्रकार जिसके हृदय में विनम्रता रहेगी, पात्रता रहेगी, उसके हृदय में यह कथा टिक जाती है और उद्धार कर डालती है। पर जो अभिमान में तने रहते हैं, यह कथा कभी भी उनका कल्याण नहीं कर पाते हैं। अब सुखदेव जी ने परीक्षित जी को संपूर्ण खगोल भूगोल का ज्ञान कराया कि पृथ्वी से ऊपर 7 लोक हैं, पृथ्वी से नीचे 7 लोक हैं, और पृथ्वी से 99,000 योजन नीचे नरक बसाए गए हैं, जिसमें पापियों को उनके कर्म के अनुसार भेजा जाता है, दंड मिलता है। किन किन पापों से किन किन पापियों को किन किन नरक में डाला जाता है, सब विस्तार से बताया। 28 प्रमुख नरक है, रौरव महान और रौरव कुंभी पाक, वज्र कंटक शाल्मली, वज्र तुंड नरक। ऐसे खतरनाक नरक के नाम सुन के भी हृदय कांप जाता है। तत्र यस्तु परवित्तापत्य कलत्राण्य पहरति सहि काल पाशबद्धो यम पुरुषैरति भयानक ताम्रस्त्रे नरके बलान निपात्यते। जो दूसरों के बच्चों का और पत्नी का हरण कर लेते हैं, उन्हें तामिस्त्र नरक में डाला जाता है, जहाँ की धरती तांबे के समान तपी रहती है, और वहां पर उस व्यक्ति को भयंकर कष्ट होता है। जो घर में आए हुए अतिथि को क्रोध भरी दृष्टि से देखते हैं, उनकी आंखें गीध नोच करके ले जाते हैं, वज्रतुंड नरक में डाल दिए जाते हैं।
इतने खतरनाक नरकों का वर्णन किया कि कांप गई परीक्षित महाराज की ये तो बड़े खतरनाक हैं, इनसे बचने का भी तो कुछ उपाय होना चाहिए। तो सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, भगवान ने इतना दिव्य मानव शरीर दिया पर हमने क्या किया, केवल पाप पे पाप करते गए, कभी भी प्रायश्चित से इसकी सफाई नहीं करी, पापों का शोधन नहीं किया है, केवल पाप ही किया है। देखिए जैसे आपका सफेद उजला सा कपड़ा हो और उस वस्त्र की सफाई आप ना करिए और रखते जाइए पहनते जाइए तो इतना जटिल मैला हो जाता है कि फिर वह हाथ से घर पे आप साफ नहीं कर सकते हो, तो कहाँ जाएगा, वही वस्त्र आपका धोबी घाट भेजा जाता है। और आपको पता है धोबी घाट में कैसी कैसी सफाई होती है, पटक पटक के, पीट पीट कर। ऐसे ही यदि हम पाप ही करते गए, प्रायश्चित कभी नहीं किया, तो भगवान ने धोबी घाट नरक बना करके तैयार रखा है, जहाँ पर खूब जम करके धुलाई होती है और सफाई होती है पापियों की। परीक्षित जी ने कहा महाराज ये तो बड़ा विचित्र ढंग है, विचित्र तरीका है सफाई का, कोई ऐसा साबुन बताओ कि घर पे ही बढ़िया से साफ हो जाए। सुखदेव जी ने कहा नोट करो, ऐसा साबुन बताएंगे एक बार रगड़ के धो दिया, बड़ा सा बड़ा दाग ढूंढते रह जाओगे। और वह साबुन क्या है, वह कोई और नहीं है, वह तो मात्र भगवान का ही नाम है। भगवान का नाम सब पापों को भस्म करने वाला कहा जाता है, सब पापों को दूर करने वाला कहा जाता है, इसलिए नाम जपिए, अपने आप कल्याण हो जाएगा। केचित केवल भक्त्या वासुदेव परायणा आघम धुनवंतिकाच्येन निहारमिव भास्कर निहारमिव भास्करः। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, एक बार जो बड़े भाव से प्रेम से भगवान का नाम ले लेता है तो उस व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के, युग युगांतर के, कल्प कल्पांतर के सारे पाप भस्मीभूत हो जाते हैं। ये हमारे प्रभु के नाम की महिमा है। अच्छा, किसी का नाम से उद्धार हुआ भी है कि ऐसे? तो अब अजामिलोपाख्यान श्रवण कराते हैं। कान्यकुब्ज में एक अजामिल नामक ब्राह्मण रहता था। भगवान की कृपा से उसकी आज्ञाकारिणी पत्नी थी, बच्चे थे और वह सदा धर्म कर्म में संलग्न रहता था। नित्य कर्म पूजा पाठ सदाचार में निपुण था, कोई कमी नहीं थी। कान्यकुब्जे द्विजां कर्षित दासीपतिर् अजामिलः नाम्ना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता। पर एक दिन अजामिल जंगल में गया समिधा बीनने के लिए, तो बड़ा अटपटा दृश्य देख लिया। एक शूद्र को वैश्या में रत देख लिया तो बुद्धि मलिन हो गई। इसलिए कहा जाता है आप चाहे जितना सावधान रहिए, पर जहाँ कलयुग का वास होता है उस स्थान पर यदि आपकी दृष्टि चली गई तो कलयुग आंखों के माध्यम से बुद्धि में बैठ जाता है और बुद्धि को विकृत बना देता है। इसलिए ऐसे दृश्य पर कभी दृष्टिपात करना ही नहीं चाहिए। आंख बंद कर ले चलेगा। और बुद्धि हमेशा के लिए इसकी मलिन हो गई। घर पे आया
तो उसी वैश्या को साथ में लेके आया, पत्नी को छोड़ दिया अपनी, हमेशा के लिए उसी के साथ चला गया। कई संतानें हुई, पर इसने सत्कर्म किया था, वही फल लौट के आया संत के रूप में। संतों ने इसे एक विनती करी कि भाई हमें और कुछ और मत दीजिए, पर अपने अंतिम बेटे का नाम हमारे कहने से नारायण रख लीजिए। और अजामिल मान गया, नारायण नाम रख दिया। और उस बेटे से बड़ा प्रेम करता था, कोई भी काम करता तो अपने उसी बेटे को बुलाता था, बेटा नारायण यहाँ आओ, बेटा नारायण वो काम करके आओ, बेटा नारायण चलो भोजन करते हैं। जब देखो तब नारायण नारायण, गलती से ही सही पर प्रभु का नाम ले रहा था। और जब इसका अंतिम समय आया, कर्म खराब, तो भयंकर यम के दूत आए लेने के लिए। और जैसे ही यमदूतों का दर्शन किया, डर के मारे कांप गया, चीख निकल गई। उसी चीख में अपने उसी बेटे नारायण को पुकार बैठा। प्लावितेन स्वरेणोच्चै राजुहाव कुलेन्द्रियः दूरे क्रीडन कासक्तं पुत्रं नारायणाभयम्। बड़ी जोर से चिल्लाया, बेटा नारायण मेरी रक्षा करे। और उसी वक्त भगवान नारायण के चार चार दूत प्रकट हो गए। सभी के नेत्र कमल जैसे खिले हुए थे, सभी चतुर्भुजधारी, सभी पीतांबरधारी थे। सर्वे पद्म पलासाक्षा पीत कौशेय वाससः। यमदूतों ने पूछा कि तुम चार चार चमकीले चमकीले किधर से आए? भगवान के दूतों ने कहा हमारी छोड़, अपनी बता, तुम काले कलूटे किधर से आए? यमदूतों ने कहा हम पापियों को पकड़ने का काम करते हैं। भगवान के दूतों ने कहा हम पापियों को तारने का काम करते हैं, तुम्हारा काम खत्म, यहाँ से जाओ। अरे देखो, सुनो कितनी तेजी से इसने भगवान का नाम लिया अंतिम समय में। अब ये तो मुक्ति का, भगवान के धाम का अधिकारी हो गया। पर यम के दूतों ने कहा कि पागल किसी और को बनाओ, ये तुम्हारे नारायण प्रभु का नाम नहीं, ये तो अपने बेटे को पुकार रहा था। भगवान के दूतों ने कहा हमें उससे कोई लेना देना नहीं, भगवान ने छूट दे रखी है, कोई उनका नाम कैसे भी ले ले। आप चाहे संकेत में ले ले, चाहे परिहास में ले ले, चाहे भय से ले ले, चाहे क्रोध से ले ले, पर यदि नाम लिया है तो नाम तो तार के ही छोड़ेगी। सांकेत्यम परिहासम वा शोभम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहण वशेषाघरम विदुः। देखिए, वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती है। अब आपको ज्ञान हो या ना हो, बिजली का तार छू लीजिए, भयंकर झटका लगेगा, वो झटका दिए बिना नहीं मानेगी। आपको ज्ञान हो या ना हो, आप गलती से ही सही आग छू लीजिए, जलना पड़ेगा। आपको ज्ञान हो या ना हो, आप भूल से ही जहर खा लीजिए तो मरना पड़ेगा। ऐसे ही आपको ज्ञान हो या ना हो, आप भगवान का नाम ले लीजिए, आपको तरना पड़ेगा। ये नाम की महिमा है। तो नाम अपना चमत्कार किए बिना नहीं छोड़ेगी। इसीलिए आप भगवान का नाम कैसे भी जप सकते हो, चाहे प्रेम से, चाहे भय से, चाहे क्रोध से, चाहे जैसे जपिए, नाम तो कल्याण करके ही छोड़ेगी। कहाँ कहाँ लगी नाम बढ़ाए, कहाँ कहाँ लगी नाम बढ़ाए, राम
जब यम के दूत नहीं माने तो भगवान के दूतों ने पीट करके भेज दिया। और अजामिल यह वार्ता सुन रहा था तो मन में आया, हमने भूल से नाम लिया तो ये फायदा मिला, और यदि सचमुच में प्रेम से नाम जपते तो न जाने क्या से क्या हो जाता। अब की बार गया गंगा जी के तट पे नाम परायण होकर के खूब नाम जपा, उद्धार हुआ। इधर यम के दूतों ने दंड फेंक दिया यमराज के समक्ष, अब आपके कहने पे कभी नहीं जाएंगे। अरे आपके भेजे भय 4 जन गए और वहां 4 जन आए, हमें पीट के भेज दिए। गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने अपने बेटे नारायण का नाम लिया था, यही बात हमने बता दी। तुरंत यमराज ने मुख पे उंगली रख दी कि भूल से भी यह मंगलमय नाम नरक में मत लेना, नहीं तो जितने पापी हैं सबको अभी विदाई देनी पड़ेगी। यमदूतों ने कहा आखिर क्या महिमा है उनकी? यमराज ने कहा उनकी महिमा कोई नहीं बता सकता है, पर थोड़ा बहुत हम सब जानते हैं। 12 भागवत कहे गए हैं, ये नाम की महिमा थोड़ा बहुत जानते हैं। यमदूत कहते हैं अच्छा ये बताओ पकड़े किसको और छोड़े किसको? यमराज कहते हैं जिनके जीवा से भगवान का नाम ना निकले, जिनके कान भगवान की कथा ना सुने, जिनके नयन भगवान का दर्शन ना करें, जिनके पैर चल करके प्रभु के तीर्थ स्थान की यात्रा ना करें, ऐसे लोगों को पकड़ो, बाकी किसी को हाथ भी मत लगाना। जिह्वान वक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम् चेतश्चन स्मरते तच्चरणारविन्दम् कृष्णाय नमते याच्छ्रे इसलिए भागवत में ही बताया गया कि जो भी व्यक्ति नाम जपता है वह व्यक्ति चाहे जहां रहे, चाहे आकाश में रहे, चाहे पाताल में रहे, चाहे धरती पर रहे, ब्रह्मांड के किसी कोने में रहे, किसी की हिम्मत नहीं कि उस पर दृष्टि डाल सके। ये भगवान के नाम की महिमा है। पाताल भूतल व्योमचारिण छद्मचारिण न द्रष्टुमपि शक्तास्ते रक्षितम राम नाम भी सकृन मनः कृष्ण पदारविंदयो। ऐसे व्यक्ति स्वप्न में भी कभी यमराज के दूतों का दर्शन नहीं करते। न ते यमम पाश भृतश्च तद्भवान स्वप्नेपि पश्यन्ति हि चीर्ण निष्कृतः। ये नाम की महिमा है। इसलिए आइए बड़े भाव से हम सब अपने मन को प्रभु के नाम में समर्पित करें, तत्पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। सभी लोग बड़े भाव से ताली की सेवा करते हुए देखिए, भजन जितने प्रेम से आप करेंगे, जितने झूम करके, जितने हृदय से करेंगे, भजन उतना ही फायदा करेगी। कंजूसी करेंगे तो भगवान फल भी कम देंगे। इसलिए पूरी श्रद्धा से भाव से ताली की सेवा करते हुए बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जपले मनवा तो राम के नमवा, जपले मनवा तो राम के नमवा, बीती उमरिया जाए रे, जीवन गए फिर वापस ना आए, व्यर्थ काहे तू गवाए रे हो, जीवन गए फिर वापस ना आए, व्यर्थ काहे तू गवाए रे, जीवन गए फिर वापस ना आए, व्यर्थ काहे तू गवाए रे। जपले मनवा तो राम के नमवा, जपले मनवा
जग सारा। जननी जनक बंधु सुत दारा, स्वप्न सये अद्भुत जग सारा। खेल हरि संग फिर तू हारा, जन्म मरण फिर बारह बारा। खेल हरि संग फिर तू हारा, जन्म मरण फिर बारह बारा। राम नाम के नौका में चढ़ के, राम नाम के नौका में चढ़ के, भव से पार हो जाए रे। जीवन गए फिर वापस ना आए, व्यर्थ काहे तू गवाए रे। जीवन गए फिर वापस ना आए, व्यर्थ काहे तू गवाए रे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बालपनों के रन में खोया, धन दौलत भी खूब कमाया। बालपनों के रन में खोया, धन दौलत भी खूब कमाया। बालपनों के रन में खोया, धन दौलत भी खूब कमाया। लक्ष्य हरि पद भूल गवाया, क्या करना है याद न आया। लक्ष्य हरि पद भूल गवाया, क्या करना है याद न आया। नाम हरि का धर्म हारा, नाम हरि का धर्म हारा। यम की दास छुड़ाए रे, जीवन गए फिर वापस ना आए, व्यर्थ काहे तू गवाए रे। जीवन गए फिर वापस ना आए, व्यर्थ काहे तू गवाए रे। बोल करुणा निधान भगवान की जय हो। बिन रघुनाथ भजन के हो प्राणी, धरनी पर रहे आने जाने। बिन रघुनाथ भजन के हो प्राणी, धरनी पर रहे आने जाने। बिन रघुनाथ भजन के हो प्राणी, धरनी पर रहे आने जाने। 9-10 मास गर्भ में बिताना,
हीरे की तरह कहा गया है, और ऐसा हीरा जिसका कोई मूल्य नहीं लगा सकते हैं। इसलिए कहते हैं ओ राम का नाम अमोल के हीरा, राम का नाम अमोल के हीरा, राम खर्च बन जाए रे, जीवन के फिर वापस ना आए, दर्द का तू गवाए रे, जीवन के फिर वापस ना आए, दर्द का तू गवाए रे। जब ले मनवा तू राम के हमवा, जब ले मनवा तू राम के हमवा, बीती उमरिया जाए रे, जीवन गए फिर वापस ना आए, दर्द का तू गवाए रे, जीवन गए फिर वापस ना आए, दर्द का तू गवाए रे, जीवन गए फिर वापस ना आए, दर्द का तू गवाए रे, जीवन गए फिर वापस ना आए, दर्द का तू गवाए रे, जीवन गए फिर वापस ना आए, दर्द का तू गवाए रे। बोले भक्त वत्सल भगवान की। जय हो। इस प्रकार नाम की महिमा और इसे षष्ठम स्कंद में वर्णन आता है कि 10 प्रचेता गण जिन्होंने वृक्षों की कन्या वार्क्षी से विवाह किया तो दक्ष जैसे प्रतापी पुत्र को जन्म दिया, और दक्ष ने असक्नि कन्या से विवाह करके पहले 10,000 पुत्रों को जन्म दिया, जो नारद जी के उपदेश से भक्त बन गए। पर नारद जी के ऊपर बहुत क्रोध किया दक्ष ने, लेकिन क्रोध पी गया। अब दूसरी बार 1,000 पुत्रों को जन्म दिया, पर उन्हें भी नारद जी ने बाबा बैरागी बना दिया। अब की बार क्रोध में श्राप दे दिया नारद जी को कि तुम्हारा पैर कभी भी एक जगह नहीं टिकेगा, हमेशा भ्रमण करते रहोगे। इसके बाद 60 कन्याओं को जन्म दिया, जिसमें 27 चंद्रमा को ब्याही गई और 13 कश्यप मुनि को ब्याही गई। तो कश्यप जी की दिति नाम की पत्नी से एक रचना नाम की बेटी हुई, जिनका विवाह त्वष्टा मुनि के साथ हुआ, और इनके 2 बेटा हुए विश्वरूप और सन्निवेश। विश्वरूप इतना ब्रह्मज्ञानी कि एक बार देवताओं का भी गुरु बना था। अब प्रश्न किया कि महाराज देवताओं के गुरु तो बृहस्पति देव हैं, पर ये विश्वरूप देवताओं के गुरु कैसे बने? तो सुखदेव जी बताते हैं कि एक बार इंद्र नाच गाने का कार्यक्रम देख रहे थे, उसी समय गुरुदेव आ गए। सो गुरुदेव की ओर दृष्टि ही नहीं डाली कि कौन इनके स्वागत के चक्कर में पड़े, सारा आनंद मिट जाएगा। सो गुरुदेव ने श्राप दे दिया, अच्छा हमारे चेला बन के हम ही से नजर फेर रहे हो, जाओ अब तुम्हारे पास कभी आएंगे नहीं। गुरुजी चले गए नाराज होकर। अब ब्रह्मा जी ने कहा जब तक बृहस्पति जी नहीं मानते हैं तब तक विश्वरूप को गुरु बना करके परामर्श लो। इंद्र ने बना लिया और विश्वरूप से सबसे पहले नारायण कवच का ज्ञान प्राप्त किया। देखिए भागवत में नारायण कवच ऐसा स्तोत्र है जिसका कोई नित्य यदि पाठ करे तो नारायण कवच स्तोत्र के पाठ का यह प्रभाव है कि उस व्यक्ति के जीवन में बड़ी से बड़ी जादू टोने टोटके का असर नहीं पड़ता, कोई बुरी शक्ति उस पर आक्रमण नहीं कर सकती है। चाहे जितनी बड़ी रोग, चाहे जितना बड़ा कष्ट, चाहे जितना बड़ा दुख हो, एक बार प्रेम से नारायण कवच स्तोत्र का पाठ करिए, अपने आप सारे कष्ट आपके मिट जाएंगे। हरिर्विदध्यान मम सर्व रक्षाम। इस प्रकार नारायण कवच की दीक्षा लिए और एक दिन विश्वरूप इंद्र के यहाँ यज्ञ करवा रहे थे
तो जोर जोर से तो देवताओं के नाम की स्वाहा करवाते थे, पर दैत्य इनके मामा जी लगते हैं, इसलिए धीरे से दैत्यों के नाम की भी स्वाहा करवा देते थे। अब इंद्र को लगा गुरुजी गड़बड़ करें। विश्व रूप के 3 सिर थे और तलवार से तीनों सिर को धड़ से अलग कर दिया। अब भयंकर ब्रह्म हत्या इंद्र के पीछे पड़ गई, तो इंद्र ने उस ब्रह्म हत्या को 4 भागों में बांट दिया और स्वयं मुक्त हो गया। पहला भाग धरती को दिया जो ऊसर के रूप में है, दूसरा भाग नदियों को दिया जो फेन के रूप में है, और तीसरा भाग वृक्षों को दिया जो गोंद के रूप में है, चौथा भाग स्त्रियों को दिया जो रजो धर्म के रूप में है। पर त्वष्टा मुनि को क्रोध आ गया कि मेरे बेटे को गुरुजी बनाया और ऊपर से वध भी कर डाला। सो एक यज्ञ किए और उस यज्ञ में मंत्र त्रुटि हो जाने से साक्षात वृत्रासुर नाम का भयंकर दैत्य प्रकट हो गया। त्वष्टा मुनि ने कहा कि जाओ इंद्र का वध कर डालो, और वृत्रासुर चले। जैसे स्वर्ग पर हमला बोले इंद्र घबराए, तो ब्रह्मा जी ने उपाय बताया कि यदि दधीच मुनि की हड्डियों से वज्र बने, उसी वज्र से वृत्रासुर का वध होगा। हड्डियां लेके विश्वकर्मा जी ने वज्र बनाया और इंद्र वज्र हाथ में लेके वृत्रासुर से युद्ध करने आए। और जैसे ही युद्ध भूमि में वृत्रासुर ने इंद्र को देखा, हाथ में वज्र देखा, तो चूंकि पूर्व जन्म की भक्ति थी, इसलिए वृत्रासुर को उसी वज्र में साक्षात बिहारी जी के दर्शन होने लगे। 4 श्लोकों में दिव्य भगवान की स्तुति गाया राक्षसी शरीर में, और धर्म अर्थ काम मोक्ष भगवान से मांग लिया। और वही भाव यदि हम भी अपने जीवन में उतार ले तो हमारा कल्याण हो जाएगा। आइए एक बार स्तुति श्रवण करते हैं, तत्पश्चात आपको बताते हैं कि जीवन में कौन सा धर्म चाहिए, कौन सा अर्थ चाहिए, कौन सा काम चाहिए और कौन सा मोक्ष चाहिए। वृत्रासुर कहता है कि मुझे धर्म यही चाहिए कि मैं आपके दासों का दास बन जाऊं, जो आपके चरणों में लगे हैं, जो आपके चरणों की भक्ति कर रहे हैं, हम उन भक्तों के भक्त बन जाएं तो वही प्रभु हमें सुलभ हो जाएंगे। ये धर्म है, संतों का भक्त बन जाना, दास बन जाना, ये सबसे बड़ा धर्म है। और अर्थ क्या चाहिए? सरकार ना हमें चक्रवर्ती सम्राट बनना है, ना हमें इंद्र बनना है, स्वर्ग का राजा बनना है, ना हमें पाताल का राज्य चाहिए।
ना कोई प्रॉपर्टी चाहिए, ना कोई बंगला गाड़ी भवन चाहिए, तो चाहिए क्या? वृत्रासुर कहता है हम आपके स्मृतियों के खजाने में बंधे रहे, बस यही हमारी इच्छा है, यही हमारा सबसे बड़ा धन है। आपकी याद आती रहे, आप हमें याद आते रहो दिन रात, यही हमारे लिए सबसे बड़ी भक्ति है, सबसे बड़ा धन है। आपको भूल जाएं तो सब कुछ पाना हमारे लिए व्यर्थ धूल के समान हो जाएगा। भांति भांति के भोग मिले, अंग हो अरोग मिले, सुख के संयोग मिले जीवन की बाटी में, धन अरु धाम मिले, सुयश अरु नाम मिले, पर राम ना मिले तो सब काम मिले माटी में। यदि भगवान ही ना मिले तो सब पाना आपका बेकार हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। और प्रभु अब हमें काम क्या चाहिए? हम आपको नित्य याद करते रहें। और कैसे याद करें? जैसे एक बछड़ा अपनी गौ माता को याद करता है जब गौ माता घास चरने जंगल चली जाती है। भगवान ने कहा भूख का भजन हो रहा है, बछड़े को भूख लगी है। दूसरा उदाहरण दिया, जैसे एक पक्षी का बच्चा अपनी माँ को याद करता रहता है जब माँ दाना चुगने बाहर चली जाती है। भगवान ने कहा ये तो भय का भजन है। तीसरा उदाहरण दिया, जैसे एक पत्नी अपने पति के चरणों का ध्यान करती रहती है जब पति परदेश चला जाता है, हर पल जरा सी आहट होती है तो दरवाजे को भागती है कि कहीं मेरे पतिदेव ही तो विदेश से नहीं आ गए हैं। ऐसे मैं भी नित्य निरंतर आपका स्मरण करता रहूं, आपको याद करता रहूं। भगवान ने कहा कि ये तो बड़ा सुंदर भाव है। ऐसे यदि कोई हमें याद करे बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भगवान कहते हैं कि इस भाव से जो हमें याद करता है वह हमारा परम भक्त बन जाता है। अब चौथा बताया कि हमें मोक्ष क्या चाहिए। वृत्रासुर कहता है कि सरकार हमें पांचों प्रकार की मुक्ति में से कोई मुक्ति नहीं चाहिए। मैं तो अपने कर्मों की वजह से चाहे जितने जन्म लूं मुझे कोई कष्ट नहीं, जन्म लेता रहूं, पर जहां भी जन्म लूं आपके भक्तों का संग पड़े, यही मेरे लिए सबसे बड़ा मोक्ष है। संत मेरे सन्मुख रहे, संतों के साथ में प्रभु की भक्ति करता रहूं, संतों के साथ में आपके भजन कीर्तन गाता रहूं, यही मेरे लिए सबसे बड़ी मुक्ति है, यही मेरे लिए सबसे बड़ा मोक्ष है। इस प्रकार बड़ी दिव्य स्तुति की। इंद्र गदगद हो गए, कहने लगे वाह तुम्हारा ऐसा भाव। पर दूसरी तरफ वृत्रासुर का आसुरी भाव जागृत हो गया। इंद्र को सावधान किया। इंद्र संभल पाते इससे पहले इंद्र को ही उठा करके मुख में डालकर नाश्ता कर गए, पर इंद्र मरे नहीं, क्योंकि नारायण कवच का बल था। इसलिए 1 साल तक पेट फाड़ते फाड़ते वृत्रासुर का वज्र से, तत्पश्चात इंद्र बाहर निकले और वृत्रासुर का भी उद्धार हो गया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अब सप्तम स्कंद में प्रवेश करते हैं, जिसमें सुखदेव जी से परीक्षित जी ये पूछते हैं कि महाराज ये बताओ, भगवान समदर्शी हैं तो फिर दैत्यों का ही वध क्यों करते हैं? अरे देवताओं की रक्षा करते हैं, दैत्य को मार डालते हैं। समदर्शी भगवान के ब्रह्मांड में दैत्य और देवता सब तो उन्हीं की संतान है, तो ऐसा भेदभाव क्यों करते हैं? तो इस पर सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान ने छूट दे रखी है कि जो भी उनका भजन करेगा उसी का कल्याण होगा, उसी का उद्धार होगा। पर दैत्य भगवान का भजन नहीं करते हैं,
एक बार दैत्यों ने सरकार से कहा कि सरकार, यदि आप धरती पर आते हो तो मात्र हमारी वजह से आते हो। तो हमारा भी कुछ फायदा होना चाहिए। भगवान ने कहा कि क्या मतलब? दैत्य कहते हैं कि सरकार, यदि हम रावण बन के आतंकवाद ना मचाते तो आप राम जी बन करके क्यों आते? यदि हम कंस बन के अत्याचार ना करते तो आप कन्हैया बन करके क्यों आते? भगवान ने कहा बात तो सही है, तो चाहते क्या हो? दैत्यों ने कहा हमारा भी उद्धार करो, हमारा भी कल्याण करो। भगवान ने कहा हमारा भजन करो। दैत्य बोले यदि आपका भजन करने लगे तो हम दुष्ट ही किस काम के? भजन नहीं करते इसीलिए तो दुष्ट कहे जाते हैं। होई भजन नहीं तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा। मंदिर बनाऊं धर्मशाला बनाऊं, इतनी कहाँ हस्ती मजदूर की। थोड़े से भजन में ध्यान तो टिकता नहीं, साधना उपासना तो बात बड़ी दूर की। पर बिंदु कभी एक ही सुखद उपाय मिला, शायद फलेगी कामना इस क्रूर की। करूंगा क्रूर तो किसी दिन अदालत में, जाकर के देख लूंगा सूरत हुजूर की। इस प्रकार भगवान दैत्यों का भी वध करके उनका उद्धार ही करते हैं। क्योंकि दैत्य कहते हैं यदि हम अपने स्वरूप के अनुकूल आपसे विद्रोह करेंगे तो कभी ना कभी हमारे आतंक पर अंकुश लगाने के लिए आप अवश्य आएंगे, और जब आएंगे तो आपके हाथ से मारे जाएंगे। आपको देखते देखते मरेंगे तो हमारा उद्धार होना पक्का है। आप सब एक स्थान पे शांति से बैठ जाइए, एक जगह बैठ जाइए सभी लोग, ये सब बाद में चलता रहेगा। तो अब सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि एक हिरण्यकश्यप नाम का दैत्य था, हिरण्याक्ष का भाई। जब नारायण प्रभु ने 12 अवतार धारण करके हिरण्याक्ष का वध किया तो हिरण्यकश्यप इतना क्रोधित हो गया कि ब्रह्मा जी की तपस्या किया, और ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए तो उनसे कहा कि हमें अमर बना दो। ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा अमर तो हम खुद नहीं है, तुम्हें कहाँ से बना दें, कोई और वरदान मांगो। तो अब इसने वरदानों की झड़ी लगा दी कि महाराज हमें वरदान दीजिए कि ना दिन में मरे, ना रात में मरे, ना ऊपर मरे, ना नीचे मरे, ना अंदर मरे, ना बाहर मरे, ना अस्त्र से मरे, ना शस्त्र से मरे, ना सजीव से मरे, ना निर्जीव से मरे, आपकी बनाई हुई सृष्टि में किसी से ना मरे, और 12 महीने में किसी महीने में ना मरे। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ा, बेटा तेरे जैसा मांगने वाला पहली बार देखा है, पर तेरी जैसी कोई तपस्या भी नहीं करता है, इसलिए जाओ सारे वरदान तुझे दिए। ताते में दुर्लभा पुंसा यान गृणीशे वरा,
तथापि वितराम्यंग वरान्यदपि दुर्लभान्। इस प्रकार वरदान लेके हिरण्यकश्यप आया। अब इसे लगा कि हम अजर अमर हो गए हैं। स्वर्ग में आक्रमण बोल दिया, इंद्र से झाड़ू लगवाया, वरुण से जल भरवाया। सारे देवी देवता परेशान भगवान की शरण में गए। भगवान ने कहा कि शांति रखिए, हम अवश्य आप लोगों का कल्याण करेंगे। अब हिरण्यकश्यप के 4 बेटा थे, आहलाद, अनुलाद, संगलाद और प्रहलाद। पर जो सबसे छोटे प्रहलाद जी थे, इन पर बचपन से ही भगवान की भक्ति का रंग चढ़ा हुआ था। दिन रात 24 घंटे प्रभु के प्रेम में, प्रभु के भजन में मस्त रहते थे, प्रभु का नाम जपते रहते थे। और देखिए भक्त की निशानी है, भक्त जब भी बैठेगा उसके नयन बहते रहते हैं, प्रेम के आंसू निकलते रहते हैं। भक्त कभी उच्च स्वर में गाने लगता है, कभी नृत्य करने लगता है, कभी तालियां बजाने लगता है। दुनिया के लिए तो वह पागल होता है, पर हृदय से भगवान का दास होता है। क्वचिद् रुदति वैकुंठा चिंताशुबल चेतना, क्वचिद् दिशति चिंता लादमुद्गायति क्वचित्। जिसे एक बार जीवन में प्रभु का प्यार मिलता है, उसे बस आंसुओं के हार का उपहार मिलता है। ना पूछो दिल की इस बेकले का हाल, मत पूछो, न तन से प्राण जाते हैं, न प्राणाधार मिलता है। भला किसको दिखाए दर्द की बढ़ती हुई मंजिल, न कोई वैद्य मिलता है, कुछ उपचार मिलता है। दूर रहकर भी न जाने क्या क्या बातें होती हैं, हृदय के तार से जब उस हृदय का तार मिलता है। और जहाँ कुछ छल छलाता अश्रु दिखलाई पड़े, उसी मानस में हमें वह सावरा सरकार मिलता है। इस प्रकार प्रहलाद जी की दशा दुनिया से अलग ही निराली। 24 घंटे प्रभु भजन में मस्त। शंडामर्क जी महाराज इनके गुरु थे, राजनीति की शिक्षा देते थे, पर प्रहलाद जी को ये बातें नहीं सुहाती थी। एक बार की बात है, हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी को गोद में लिया और बड़े भाव से पूछा, बेटा तेरे गुरुजी ने क्या सिखाया तुझे, जरा हमें भी बताओ। प्रहलाद जी कहते, पिताजी बहुत बढ़िया बात सिखाए हैं गुरुदेव, आज्ञा हो तो मैं सुनाऊं। प्रहलाद जी ने कहा कि पिताजी गुरुजी ने बताया है ये संसार अंधकुआं है और बुद्धिमान वही है जो इस अंधकुएं से अपने मन को निकाल ले और भगवान की भक्ति करे। कहाँ जाके? वृंदावन में जाकर के, उसी का जीवन धन्य माना जाता है। तत्साधु मन्ये सुरवर देहिना सदा समुद्विग्न धियाम सद्गहात हित्वात्मपातम गृहमयन्धकूपम।
वनं गतो धर्माश्रयेत। अब जब ये बातें हिरण्यकश्यप ने सुनी तो क्रोध में भर गया। इतना क्रोधित हो गया कि खंडामर्क जी को बुलाया, डांटने लगा कि मेरे बच्चे को पढ़ाते क्या हो? मेरी ही गोद में मेरा ही बेटा बैठ के कह रहा है कि वन में जाके भगवान का भजन करो। छोटा सा है, वो तो वही सीख रहा है जो तुम लोग सिखाते हो। कांप गए दोनों आचार्य। महाराज क्षमा मांगते हैं, अब ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी, फिर से पढ़ाएंगे। और फिर से प्रहलाद जी को पढ़ाया लिखाया गया। पढ़ लिख करके फिर से प्रहलाद जी आए। फिर से हिरण्यकश्यप ने प्रश्न किया कि अब कौन सी बातें सीखी तूने? तुम्हारे प्रहलाद जी कहते, पिताजी आप हमेशा बढ़िया बात सुनना चाहते हो, और जब बढ़िया बात बता देता हूँ तो आपको घटिया लग जाती है। पर हम बढ़िया ही सुनाएंगे, बढ़िया से ज्यादा कुछ नहीं सुनाएंगे। अब की बार प्रहलाद जी नवधा भक्ति का वर्णन करने लगे। श्रवणं कीर्तनं विष्णुम स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यम् आत्मनिवेदनम्। और जैसे ही नवधा भक्ति का वर्णन किए, हिरण्यकश्यप इतना क्रोध में भर गया, तलवार उठाई और शंडामर्क जी के कंधे पर धर गई। कांपते हुए दोनों ने कहा, महाराज आपकी कसम खाते हैं, ना हमने इसे पढ़ाया है, ना किसी और ने इसे पढ़ाया है। सच कहे तो आपका बेटा पढ़ा पढ़ाया ही आया है। नियच्छमन्युः कददास्म मानः नैसर्गिकीयं मतिरस्य राजन। अब इसकी प्रकृति ही ऐसी है, इसकी बुद्धि ही ऐसी है, तो हम क्या करें? अब तो हिरण्यकश्यप बड़ा क्रोधित हुआ कि भाई यदि प्रहलाद में ये रोग फैल गया तो देखते देखते संपूर्ण दैत्य वंश में ये रोग फैल जाएगा। एक आपके गांव में कोई माला जपने वाला, कंठी पहनने वाला, तिलकधारी निकल जाए, उसे देख देख करके पूरा समाज, पूरा गांव तिलकधारी हो जाता है, माला जपने वाला हो जाता है। ये संतों की संगति का असर है। हिरण्यकश्यप ने असुरों से कहा, नष्ट कर डालो इस प्रहलाद को, जीवित नहीं बचना चाहिए। बड़े बड़े वीर टूट पड़े प्रहलाद जी के ऊपर। फांसी पर लटकाया गया, जहरीले नाग से डसवाया गया, समुद्र में डुबाया गया, पहाड़ से गिराया गया, हाथियों के नीचे कुचलवाया गया, तलवार से काटने का प्रयास किया गया। पर धन्य है जिनकी रक्षा गोविंद करते हैं, उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाता है। दिग्गजय दंत सुकैश अभिचारावपातने माया भी सन्निरोधैश्च गर्दानैर्भोजने। साक्षात होलिका आई, गोद में प्रहलाद जी को बिठा करके चिता पर बैठ गई। उसे ब्रह्मा जी का आशीर्वाद था कि जलेगी नहीं, पर जब भक्त पर आँच आती है तो भगवान विधाता के वचनों को भी झूठा कर देते हैं। आज होलिका जल करके भस्म हो गई, क्योंकि बात भगवान के भक्त की थी, इसलिए भगवान ने अपने भक्त का पक्ष लिया और होलिका को जला करके राख कर दिया। ये होलिका किसी साधारण आग में नहीं जली है, ये होलिका साक्षात भगवान के क्रोध रूपी अग्नि में जल करके भस्म हो गई है। जो अपराध भगत कर
राधे श्याम 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 सीताराम राम राम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम राधे श्याम 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 सीताराम राम 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 सीताराम राम राम राधे श्याम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम राधे श्याम 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 सीताराम राम राम राधे श्याम जय हो सीताराम राम राम राधे श्याम 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 सीताराम राम राम राधे श्याम श्याम बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो इस प्रकार प्रहलाद जी के प्राणों की रक्षा हुई और उन्हें कैद करके गुरुजी ने ताला लगा दिया, दरवाजा बंद कर दिया और बाजार गए थे। उसी वक्त प्रहलाद जी ने अपने सखाओं को बुलाया इशारे से कि आओ आज हम सब मिलजुल करके भगवान की स्तुति करेंगे। पर बच्चों ने कहा कि भाई भजन करना तो बूढ़ों का काम है, अभी तो हमारे खेलने और खाने की उम्र है, अभी तो हम बालक हैं। प्रहलाद जी कहते जरा ये बताओ अपनी आयु कितनी मानते हो आप? माना कि 100 वर्ष। 100 वर्ष में से 50 वर्ष आप वैसे ही निकाल दीजिए, क्योंकि आधी उम्र आपकी तो सोने में चली जाती है। बचे 50 वर्ष, तो उसमें से भी आखिरी के 20 वर्ष आप निकाल दीजिए, क्योंकि वह बुढ़ापे का समय है और बुढ़ापे में चाह के भी कोई भजन नहीं कर सकता है। भजन करने माला जपने आप बैठोगे, कभी कमर में दर्द, कभी पैर में दर्द, कभी पैर पसारने लग जाओगे, कभी शरीर में तमाम प्रकार के रोग पैदा हो जाते हैं, तो कोई भजन नहीं कर पाता बुढ़ापे में। और बचे 30 वर्ष। उस 30 वर्ष में भी आप शुरुआत के 20 वर्ष निकाल दीजिए, क्योंकि वह बचपन का समय है और बचपन में कोई चाह के भी भजन नहीं कर सकता, केवल खेलने और खाने में उम्र चली जाती है। बचे मात्र 10 वर्ष, और उस 10 वर्ष में यदि सौभाग्य से आपका विवाह हो गया, देवी जी आ गई, तो फिर गुरु जी के मंत्र नहीं कान में सुनाई पड़ेंगे, मात्र देवी जी के मंत्र सुनाई पड़ेंगे। आज ये चाहिए, आज वो कमी है, बच्चों की फीस जमा करनी है, घर में तमाम प्रकार की कमियां आपको गिना देंगे। तो बताइए आपके पास समय कितना बचा?
जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत ना होगी काम से, कुछ क्षण ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। तो हमें समय स्वयं निकालना पड़ता है, और यदि समय नहीं निकालते हैं तो फिर 84 लाख योनियों में यूं ही भटकना पड़ता है। और जब जीव माँ के गर्भ में आता है तो इतना कष्ट उसे होता है कि वह सह नहीं पाता है। अरे माँ के गर्भ में उस जीव को जैसे आपकी उंगली कट जाए और उसी कटे पर कोई नमक छिड़क दे, मिर्च डाल दे, तो जितना कष्ट होता है, असहनीय पीड़ा होती है, ऐसे ही माँ के गर्भ में जीव को कष्ट होता है, पीड़ा होती है। और वही जीव तड़पता है, भगवान से प्रार्थना करता है कि हमें गर्भ से बाहर निकाल दो, फिर ऐसा भजन करेंगे कि दोबारा गर्भ में आना नहीं पड़ेगा। भगवान कहते हैं बेटा तू बार बार यही प्रतिज्ञा मुट्ठी बंद करके करता है, पर जब माँ के गर्भ से बाहर आता है तो सब भूल जाता है कि किसी का भजन करना है, किसी का ध्यान करना है। बोल भक्तवत्सल भगवान की। तो वही जीव कहता है कि प्रभु आप ही याद दिला के दीजिए, जब हम गर्भ से बाहर आए हम तो भूल गए कि हमें भगवान का भजन करना है, तो आप ही याद दिला दिया करिए, कोई घंटी बजा दिया करिए। भगवान कहते हैं बेटा हम बार बार घंटी बजाते हैं पर तू ध्यान दे तब ना। अच्छा सबके जीवन में घंटी बजती है पर हम सुनते ही नहीं है, ध्यान ही नहीं देते हैं। पहली घंटी बजती है जो आंखों से हमें दिखाई दे रहा है वह दिखना बंद हो जाता है। तो मानो भगवान कहना चाहते हैं कि जब तक नयन थे खूब दुनिया की रंग रेलियां देखी, खूब सिनेमा देखा, खूब फिल्में देखी, अब तो नयन हमने छीन लिया है, अब जरा अपने भीतर झांक करके देख लो, हमारा भी ध्यान कर लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। पर क्या जीव सुनता है, ध्यान देता है? कभी नहीं, बल्कि आंखों में नया लेंस फिट करवा लेता है लाखों का, पर भगवान का भजन नहीं करता है। तो भगवान दूसरी घंटी बजाते हैं। दूसरी घंटी बजती है तो मानो जो हमारे 32 के 32 दांत हैं वो झड़ झड़ के एक एक करके बाहर आ जाते हैं। मानो सरकार कहना चाहते हैं जब तक दांत थे खूब मिर्च पकौड़ियाँ चना जोर गरम खाते थे, अब तो हमने दांत भी ले लिया, अब प्रेम से हमारा भजन करो और शांति से बैठे रहो। पर क्या जीव मानता है, सुनता है? कभी नहीं। दांतों का नया सेट लगवा लेता है, जरूरत पड़े तो बाहर निकाल के साफ भी कर लेता है, पर भजन नहीं करता है। तो अब तीसरी घंटी बजती है और बाल जो काले काले थे वो सफेद पड़ जाते हैं। मानो भगवान कहना चाहते हैं कि जब तक काले काले बाल थे तब तक खूब जुल्फ लहरा करके दुनिया में चलते थे, दुनिया को दिखाते थे, अब तो बाल भी सफेद हो गए हैं, अब तो कम से कम भगवान का भजन करो प्रेम से। पर क्या जीव भजन करता है? बिल्कुल नहीं करता है। बाजार से जाके तमाम प्रकार के केमिकल लेके आएगा, बालों में लगा देगा, बाल पहले से भी ज्यादा काले नजर आते हैं, लेकिन भजन नहीं करता है। अब चौथी घंटी बजती है भगवान की, कमर 3-4 जगह से टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। मानो भगवान कहना चाहते थे जब तक तो शरीर स्वस्थ था तब तक खूब छाती तान करके चलते थे, मैं इतना बड़ा सेठ, मैं इतना बड़ा ज्ञानी, मैं इतना बड़ा मानी, किसी को प्रणाम भी नहीं करते थे। आज तो कमर भी टेढ़ी हो गई 3-4 जगह से, अब तो कम से कम प्रेम से बैठ करके भगवान का भजन करूं। पर क्या जीव भगवान का भजन करता है? कभी नहीं करता है। तमाम प्रकार की दवाइयां खाएगा,
लेकिन भजन नहीं करता है। भगवान भी ऊब जाते हैं कि अब हम घंटे भी नहीं बजाएंगे, अब तो डायरेक्ट घंटा बजेगा। राम नाम सत्य हो जाता है, लेकिन हमारी बुद्धि में वह बात नहीं घुसती है कि हमें यह शरीर मिला है भगवान के भजन के लिए, यह शरीर मिला है भगवान की भक्ति के लिए। कामार आचरे प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्थदम। बच्चों ने कहा तेरी बात ठीक है प्रहलाद, पर भाई हम तो दैत्य हैं और भजन तो देवता लोग करते हैं, मनुष्य करते हैं। प्रहलाद जी ने कहा ये धोखा है, भजन करने का अधिकार सबको है, चाहे देवता हो, चाहे दैत्य हो, चाहे मानव हो, चाहे जानवर हो। जो भी प्रेम से भगवान का भजन करना चाहे कर सकता है, सबको छूट है। भगवान सबके हैं, सबके लिए हैं। देवो सुरो मनुष्यो वा यक्षो गंधर्व एव वा भजन मुकुंद चरण स्वस्तिमान स्यात् यथा वयम। बच्चों ने कहा बात तो तेरी ठीक है, पर प्रहलाद ये बता तेरे पिताजी बड़े क्रोधी हैं और हम यदि भजन करने लग गए, उन्हें पता चल गया तो न जाने क्या से क्या कर देंगे। प्रहलाद जी ने कहा मेरा कुछ बिगाड़ पाए क्या? मुझे भी तो मारने का बहुत प्रयास किए, पर जैसे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए ऐसे तुम्हारा भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तुम्हारी भी रक्षा करने वाले जगन्नाथ हैं। हमें चिंता नहीं खुद की, उन्हें चिंता हमारी है। हमारे प्राणों के रक्षक तो स्वयं मुरलियाधारी हैं। ब्रज वालों पर विपदा थी जब वही बना गिरधारी है। द्रौपदी माँ की लाज बचाई, बना दिव्य साड़ी के रूप में भगवान वेश आए थे और द्रौपदी जी की रक्षा करी थी। अब बच्चे सारे बड़े गदगद हो गए। प्रहलाद होगी सो देखी जाएगी, हम तो बड़े भाव से तेरे साथ भगवान का भजन करेंगे। अब झूम झूम करके सारे भक्त प्रहलाद जी के साथ भगवान का कीर्तन करने लगे। आइए हम सभी उसी भाव में अपने मन को निवेदित करें। सभी लोग बड़े भाव से झूमते हुए साथ में गाते हुए। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मेल, ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संग प्रेम, ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संग प्रेम, दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मेल, ये दुनिया
वाले हैं वो भी हाथ उठा के ताली की सेवा करेंगे। पीछे वाले ताली की सेवा नहीं कर रहे हैं। सभी लोग दोनों हाथ उठाइए और बड़े भाव से प्रेम से ताली की सेवा करते हुए मैंने छोड़ी जग की रीत, ये दुनिया क्या जाने। मैंने छोड़ी जग की रीत, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी शाम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। अब सारे भक्त बड़े भाव से झूम झूम के नाच रहे हैं। पर जैसे ही हिरण्यकश्यप को पता चला तो क्रोध में इतना भर गया, तलवार लेके कांपते हुए शरीर से आया कि आज प्रहलाद को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। और आकर के इतनी जोर से हुंकार भरा कि सारा कीर्तन सन्नाटे में बदल गया। किसी की हिम्मत नहीं कि सीधा हो जाए। कोई ठुमका लगा रहे थे, एक हाथ कमर पे एक हाथ सिर पे धरा था। पर हिरण्यकश्यप का क्रोध देख के ये भी नहीं बन पाया कि सीधा हो जाए, हाथ पैर भी ठीक कर ले। जैसे ही प्रहलाद जी पर दृष्टि गई, हिरण्यकश्यप गालियां सुनाने लगा। हे दुर्विनीत मंदात्मन कुल भेद कराधमः, स्तब्धम मच्छ सनोद्धूतम नेशेत्वाद्य यमक्षयम्, क्रुद्धस्य यस्य कंपन्ते त्रयो लोका सहेश्वरा,
तस्य मेन भी तो वन्मूढ़ा शासनम किम बलोत्यगा। अरे दुर्विनीत कुल भेदी नराधम दुष्ट प्रहलाद, मेरे भय से संपूर्ण त्रैलोक्य कांपता है। और बता तुझे किसका बल प्राप्त है जिसके बल से तू बलशाली होके मुझे चुनौती दे रहा है। हमारे प्रहलाद जी बड़ी सरलता से उत्तर देते हैं कि पिताजी मुझे उनका बल प्राप्त है जिनके बल से सारे बलवान भी बलशाली बनते हैं। न केवलम मे भवतश्च राजन्, न केवलम मे भवतश्च राजन्, न केवलम मे भवतश्च राजन्, सवै बलं बलिनां च परेषां, सवै बलं बलिनां च परेषां, परे परे मे स्थिरजङ्गमाये, परे परे मे स्थिरजङ्गमाये, ब्रह्मादयाये नमः प्रणीता, ब्रह्मादयाये नमः प्रणीता, न केवलं मे भवतश्च राजन्, न केवलं मे भवतश्च राजन्, सवै बलं बलिनां च परेषां, सवै बलं बलिनां च परेषां, परे परे मे स्थिरजङ्गमाये, परे परे मे स्थिरजङ्गमाये, ब्रह्मादयाये नमः प्रणीता, ब्रह्मादयाये नमः प्रणीता, न केवलं मे भवतश्च राजन्, न केवलं मे, न केवलं मे, न केवलं मे भवतश्च राजन्। मूल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। इस प्रकार प्रहलाद जी ने उत्तर दिया, पिताजी आपको ब्रह्मा जी का बल मिला है, पर मेरे भगवान ब्रह्मा जी को भी बल देने वाले हैं। ब्रह्मा जी छोड़ो, यदि अग्नि में भी कुछ जलाने की क्षमता है तो वो मेरे सरकार का दिया गया बल है। यदि वायु किसी तिनके को उड़ाने का सामर्थ्य रखता है तो वो मेरे सरकार का दिया गया बल है। उनके बल के बिना संसार में कोई भी शक्तिशाली नहीं हो सकता है। हिरण्यकश्यप ने कहा, अच्छा इतना बलवान है तेरा भगवान तो बता कहाँ मिलेगा। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी ये पूछो कि कहाँ नहीं मिलेंगे, हर जगह वही व्याप्त है। हिरण्यकश्यप कहने लगा, अच्छा यदि तेरा भगवान सर्वत्र है तो बता क्या इस खंभे में मुझे मिलेगा। भगवान ने कहा हाँ। प्रहलाद जी ने कहा हाँ, और भगवान कहा जहाँ भक्त की हाँ। जैसे ही प्रहलाद जी ने हाँ कहा, हिरण्यकश्यप ने घुमा करके बड़ी तेजी से खंभे में गदे का प्रहार किया, खंभा फट गया। उसी खंभे में से भगवान नरसिंह का रूप बना करके प्रकट हो गए। इतना भयंकर वेश है सरकार का कि गगन गण गणानो खंभ पाटो चर चरानो, निकसो नर नाहर को रूप अति भयानक है। गगन गण गणावे दसन जीव लपलपावे, चितवत सरोज मानो अंग दात खानो। बोल नरसिंह भगवान की जय हो। दिन के 12 बजे हमारे नरसिंह भगवान पंजाब के मुल्तान नाम के स्थान पर प्रकट हुए हैं। और
उनके हुंकार से सारे दैत्य मूर्छित हो गए। हिरण्यकश्यप से लड़ने लगे। लड़ते लड़ते सायंकाल की वेला हुई, परास्त किए, अपनी गोदी में बिठाए और जाकर के देहरी पर बैठ गए। और जैसे ही गर्दन दबाई, हिरण्यकश्यप बोला, ना मैं दिन में मरूंगा ना रात में। भगवान बोले, देख बेटा, ना दिन है ना रात है, शाम का वक्त है। फिर कहता है, ना मैं नीचे मरूंगा ना ऊपर मरूंगा। भगवान कहते, तू मेरी गोदी में बैठा है, ना नीचे है ना ऊपर है। फिर बोला, ना मैं भीतर मरूंगा ना बाहर मरूंगा। भगवान बोले, हम देहली पे बैठे हैं, ना भीतर है ना बाहर है। कहता है, ना अस्त्र से मरेंगे ना शस्त्र से। प्रभु कहते हैं, ये मेरे बड़े बड़े नख ही सबसे बड़े अस्त्र शस्त्र है। ना निर्जीव से मरेंगे ना सजीव से। भगवान बोले, ये नाखून ना तो निर्जीव है ना सजीव है। फिर कहता है, मैं 12 महीने में किसी महीने में नहीं मरूंगा। भगवान कहते हैं, बेटा, ये अधिक मास चल रहा है, केवल तेरे लिए स्पेशल बनाया गया है। फिर बोला, मैं ना मनुष्य से मरूंगा ना जानवर से। भगवान बोले, हम कैसे दिख रहे? कहता है, आप ऊपर से तो जानवर शेर जैसे दिख रहे और नीचे से मनुष्य जैसे। भगवान ने कहा, बस तेरे लिए बने ऐसे। फिर कहता है, मैं ब्रह्मा की सृष्टि में किसी से नहीं मरूंगा। भगवान बोले, बेटा, ब्रह्मा हमारी सृष्टि में आते, हम ब्रह्मा के सृष्टि में नहीं आते हैं। सारे वचनों की रक्षा करी। सत्यं विधातुम निज भृत्य भासितम व्याप्तिं च भूतेष्वखिलेषु चात्मनः अदृश्यतात्यद्भुत रूपमुद्वहन् स्तम्भे सभायां न मृगं न मानुषम्। सारे वरदानों की रक्षा करके विशाल नख से हिरण्यकश्यप के उदर को विदीर्ण कर दिए। अतड़ी निकाल करके माला बना करके धारण कर लिया। भगवान के क्रोध से त्रैलोक्य थर-थर कांप रहा है। किसी में हिम्मत नहीं कि भगवान को शांत कर सके। ब्रह्मा जी हंस पे बैठ के आए, पर भगवान ने ऐसे दहाड़ लगाई कि ब्रह्मा जी कांप करके भाग गए। भोलेनाथ बैल पे सवार होके आए, पर वो भी टिक नहीं पाए। बड़े बड़े गंधर्व, बड़े बड़े प्रजापति भी टिक नहीं पाए। लक्ष्मी जी को बुलाया गया। लक्ष्मी जी सोने की थाली में आरती सजाई, छम छम करती हुई आई और नारायण प्रभु के चरण कमलों पर आरती घुमाई। और घुमाते घुमाते जैसे ही मुखमंडल पर दिखाई, भगवान ने गला फाड़ करके ऐसी जोरदार दहाड़ लगाई। लक्ष्मी मैया घबराई, दैया मैया कह के थाली फेंक करके भागती नजर आई। बोले, लक्ष्मी मैया की जय हो। अब कहीं से भी भगवान शांत नहीं हुए तो देवताओं ने प्रहलाद जी की ओर इशारा किया, तेरे लिए ही आए हैं, तू ही इन्हें शांत करें। हमारे प्रहलाद जी इशारा पाते ही सीधे सरकार के चरण कमलों पर गिर पड़े दंडवत। और जब भक्त का स्पर्श प्राप्त हुआ तो भगवान की करुणा शक्ति जागृत हो गई और भगवान ने अपने भक्त प्रहलाद को उठा करके गोदी में बिठा लिया, जिह्वा से चाटने लगे। स्वपाद मूले पतितम तमर्भकम विलोक्य देव कृपया परिप्लुतः उत्थाय तत्शीर्ष्य दधात् कराम्बुजम् काला हि वित्र स्थगिया कृता भयम्। अपने भक्त को देख करके आज भगवान के नैनों से आंसू बहने लगे कि बेटा प्रहलाद, मुझे क्षमा करना, मुझे ही देर हो गया तेरे रक्षा में आने के लिए। अरे कितने अत्याचार किए उस दुष्ट पापी हिरण्यकश्यप ने तुझ पर, कितना कोमल तेरा शरीर है।
मैं तुझे छूते हुए भी डर रहा हूं, कहीं नाखूनों से चोट ना लग जाए। और उस दुष्ट ने कितने अत्याचार किए तेरे ऊपर, जिह्वा से चाट रहे हैं प्रहलाद जी को, जैसे एक गौ माता अपने बछड़े को चाटती है प्रेम के वशीभूत होकर। इसी प्रकार हमारे सरकार भी भक्तों की रक्षा करते, एक माँ के जैसे भक्त वत्सल कहे जाते हैं। करहि सदा तिन के रखवारे, करहि सदा तिन के रखवारे, करहि सदा तिन के रखवारे। जिमि प्रहलाद जी भगवान की बारंबार स्तुति कर रहे हैं कि सरकार मैं कहाँ आपको संतुष्ट कर पाता, राक्षसी शरीर है मेरा, पर फिर भी एक विश्वास है कि आपको गजेंद्र ने बिना नाम लिए पुकारा तो दौड़े चले आए, तो क्यों मेरी पुकार पे नहीं आओगे। इसी विश्वास से मैं आपका भजन करता रहा, आपकी सेवा करता रहा। बाकी तो कोई भी आपको शांत नहीं करा पाया, पर आप अपनी कृपा से स्वयं शांत हो गए हैं और मेरा मान बढ़ा रहे हैं। ब्रह्मादयः सुरगणा मुनयोथ सेधा, सत्वैकतान्मतयो वचसा प्रवाहे। नाराधितुम पुरगुणैरधुनापि पेत्रो, कं तोषमर्हति समे हरिरोग्रजातः। प्रहलाद जी कहते हैं आपने जितनी कृपा मुझ पे बरसाई है, उतनी कृपा अपनी पत्नी लक्ष्मी पर भी नहीं बरसाई है आपने। वैसी कृपा अपने सगे बेटे ब्रह्मा पर भी नहीं बरसाई है आपने। अरे उन्हें इस तरह गोदी में लेके नहीं खिलाया है जिस तरह मुझे आपने गोद में उठाया है। क्वाहम रजः प्रभवेश तमोदिकेस्मिन्, जातः सुरेतर कुले क्व तवानुकंपा, न ब्रह्मणा न तु भवस्य न वै रमाया। भगवान बार बार कहते हैं बेटा आशीर्वाद मांग। प्रहलाद जी कहते हैं प्रभु जो भक्त कुछ पाने के लिए भक्ति करता है वो भक्ति नहीं कर रहा है, वो तो मात्र व्यापार कर रहा है कि कुछ मिल जाएगा, लेना देना चाहता है। और यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो यही दीजिए कि आज के बाद कभी भी मैं कोई कामना ना करूं, आपसे कुछ मांगू ना। यदि राशिस में कामान वरस्तम वर दर्शवः, कामानाम हृदय संरोहम भवतस्तु वृणे वरम। भगवान कहते हैं बेटा तूने मांग के भी क्या मांगा, तू मांग नहीं सकता तो मैं दिए बिना रह नहीं सकता। आशीर्वाद देता हूँ तुझे, एक मनवंतर तक राज्य कर, तत्पश्चात मेरे नित्य धाम में नित्य पार्षद बन जा, और तेरे पिताजी की कभी अधोगति नहीं होगी, भले ही इनका कर्म कितना खराब है। क्योंकि तुझ जैसा भक्त बालक जिस खानदान में जिस वंश में पैदा हो जाता है वह माता धन्य हो जाती है, जिस माता ने ऐसे भक्त को जन्म दिया है।
वह कुल पवित्र हो जाता है, वह धरती पवित्र हो जाती है, वह वंश पवित्र हो जाता है। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती च तेना अपार संवित सुख सागर लीने परम ब्रह्मण यस्य चेतः। और दैत्य पर तो कृपा बरसाई ही बरसाई है भगवान ने एक जानवर पे भी ऐसे ही करुण कृपा बरसाई है। त्रिकूट नाम के पर्वत पर एक हाथी रहता था जो हाथियों का राजा कहा जाता था। इसमें सैकड़ों सिंहों के समान बल था, इतना बलशाली। सैकड़ों पत्नियां थी, सैकड़ों बच्चे थे, हजारों का परिवार था। इसके बल से सिंह भी घबराते थे। और एक दिन यही गजेंद्र किसी सरोवर में पत्नियों के साथ, बच्चों के साथ क्रीड़ा करने लगा। जल उछाल उछाल के खेलने लगा। जल में एक मगरमच्छ को क्रोध आ गया और उसने उस हाथी का पैर पकड़ लिया। पहले तो गजेंद्र सोचता है कि नन्हा सा जीव है, नन्हा सा ग्राह है, मेरा क्या बिगाड़ पाएगा। लाख परिश्रम, लाख प्रयास करने के बाद भी जब अपने को नहीं छुड़ा पाया, पत्नियों से, बच्चों से आशा करता है कि आप ही बचा लो। पर जब सबने मिलजुल के भी नहीं छुड़ा पाए तो अब एक एक करके वहां से हटने लगे। गजेंद्र पुकार बैठा कि मैं तुम्हारे परिवार का सदस्य हूँ, मैं तुम्हारा पति हूँ, मैं तुम लोगों का पिता हूँ, मुझे इस हाल में संकट में फंसा छोड़कर किधर जा रहे हो। पत्नियां कहती हैं कि महाराज अब आप तो मर ही रहे हो, आपके चक्कर में आपका परिवार भी भूखा मरे, क्या यह आपको शोभा देता है। गजेंद्र की बुद्धि में बात घुस गई कि जिस परिवार को अपना समझ रहे थे वो हमारे कभी हो ही नहीं सकते। अरे ना तो ये शरीर अपना है, ना इस शरीर के कोई संगी साथी अपने हैं, सब मात्र धोखा है, मात्र मोह है। जब तक आप समर्थ हो, जब तक आप कुछ इनके लिए कर सकते हो, तब तक यह भी आपके लिए खड़े रहेंगे। जिस दिन आप असमर्थ हो जाओगे उसी दिन यह आपका साथ छोड़ करके चली जाएगी। क्व देहो भौतिको नात्मा क्वचात्मा प्रकृते परम कस्य के पति पुत्राद्या मोह वही कारणम। अब जब सबसे आशा छूटी तो गजेंद्र भगवान को पुकार बैठा, पर ना तो उनका नाम जानता है, ना तो उनका धाम जानता है। केवल याद कर रहा है सरकार को कि आप आइए, मेरी रक्षा कीजिए, मुझे बचाइए, प्राण दान दीजिए। है ठोकरे खाई बहुत झूठे जगत के प्यार पर, इसलिए आए हैं रघुवर हम तुम्हारे पर। ओम नमो भगवते तस्मै यते तच्चिदात्मकम् पुरुषायादि बीजाय परेशाय गजेंद्र कहता है कि जो सारे घट घट में व्याप्त हैं, जिनका ना कोई रूप है, जिनका ना कोई रंग है, ना कोई आकार है, ना कोई स्थान है, ना कोई नाम है,
उन्हीं भगवान को मैं पुकारता हूँ, उन्हीं सर्व समर्थ जगदाधार के मैं पावन चरण शरण ग्रहण करता हूँ। मैंने ना तो कभी आपके बारे में सुना, ना कभी आपके बारे में ध्यान करता हूँ, इसलिए सरकार अब सारी दुनिया का मोह छोड़ करके मात्र आपकी शरण में आया हूँ। अब मुझे तार दे या मार दे आपके हाथ में है। बिना नाम की स्तुति कर रहा है भगवान की, और इतने करुणा निधान हमारे सरकार बिना नाम सुने गरुड़ पर आरूढ़ होके दौड़े आए। आज जब गजेंद्र ने देखा कि करुणा निधान भगवान आ रहे हैं, तो बड़े भाव से डूबती हुई सूंड से कमल उखाड़ करके कमलाकांत के चरणों में निवेदन कर देता है और अब उनका नाम लेता है। सोन्तः सरस्युर्बले न गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरोत्मतिं हरिं खौपात चक्रम उत्क्षिप्य सामुजकरम गिरमा कृष्ण नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। और अब नारायण का नाम लेके जय जयकार कर रहा है। भगवान दौड़े आए, सूंड पकड़ करके सरोवर से बाहर खींच लिए, सुदर्शन चक्र से मगरमच्छ के मुख को विदीर्ण करके गजेंद्र के प्राणों की रक्षा किए और उस ग्राह का भी उद्धार कर दिया। इसे गजेंद्र मोक्ष कहा जाता है। जो भी यह कथा बड़े भाव से सुनता है, उसके जीवन के सारे बड़े से बड़े संकट मिट जाते हैं। देखिए, ये बात हाथी को समझ में आ गई कि दुनिया किसी की नहीं है, पर हमारी समझ में नहीं आती है। हम अभी हाथी की तरह अभिमान में भरे इसी दुनिया को अपना मानते रहते हैं, और ये दुनिया ना तो किसी की है ना किसी की हो सकती है। चाहे लाख आप प्रयास करें, लाख सिर पीट लें। प्रीतम जान लियो मन माहे, अपने सुख से ही जग बंध्यो, को काऊ को नाही। सुख में आन सब मिली बैठत रहत, चहु दिश गेरे, और विपत्ति पड़ी संग ही संग छाड़त, को नहीं आवत नेरे। प्रीतम जान लियो मन माहे। ऐसे ही ये दुनिया है। आइए बड़े भाव से श्रवण करते हैं कि कैसे ये दुनिया है। देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने, देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने, देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने, देख लिया।
मतलब के यार हमने देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। इसी अष्टम स्कंध में वर्णन आता है कि एक बार देवताओं के राजा इंद्र ने दुर्वासा जी के द्वारा प्रदत्त प्रसाद का अपमान किया, तो इनकी सारी लक्ष्मी नष्ट हो गई। इसलिए कहा जाता है कि प्रसाद यदि प्रभु का आपको मिल रहा है तो उस प्रसाद का कभी भी अपमान ना करें। प्रसाद हो सके तो तुरंत पालें और नहीं तो ऐसी जगह रखे जहां उसका सम्मान बना रहे, अपमान ना होने पाए। और जो भगवान के प्रसाद का अपमान करता है फिर उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है, धन नष्ट हो जाता है, वैभव वंश तक नष्ट हो जाता है। सत्यनारायण भगवान की कथा में आपने श्रवण किया होगा, प्राप्ति मात्रेण भोक्तव्यम त्यागेन ब्रह्म भवेत, नष्ट श्री नष्ट बुद्धिश पूरा भ्रष्टो भवेत तुसः। इंद्र दर दर भटकने लगे तो भगवान ने कहा कि समुद्र मंथन करूं। समुद्र मंथन किया, 14 रत्न निकले, अंतिम में अमृत निकला, जिसके लिए भयंकर देवासुर संग्राम भी हुआ। भगवान को मोहिनी अवतार बन करके आना पड़ा और अमृत पी करके सारे देवता बलवान हो गए, स्वर्ग पर अधिकार सारे दैत्यों का वध कर दिए। पर शुक्राचार्य जी ने मृत संजीवनी विद्या से सबको पुनर्जीवित किया और ब्राह्मणों की कृपा आशीर्वाद से बलि जो दैत्यों का राजा था इतना तेजस्वी रथ प्राप्त किया और उस रथ पर बैठ करके स्वर्ग पर हमला बोला तो इंद्र भी उसके सामने नहीं टिक पाए और स्वर्ग खाली करके भाग गए। अब पुनः दैत्यों का स्वर्ग पर आधिपत्य हो गया, देवता दर दर भटकने लगे। तो देवताओं की मैया अदिति ने भगवान को प्रसन्न किया और भगवान स्वयं उनके घर वामन अवतार लेकर के प्रकट हुए। बोल वामन भगवान की जय हो। तम वटुम वामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षय कर्माणि कारयामास पुरस्कृत्य प्रजापतिम्। हमारे वामन जी का मात्र 52 अंगुल का छोटा सा शरीर है। इनका दर्शन करने सारे देवता पधारे। ब्रह्मा जी ने कमंडलू दिया, आकाश ने छत्र भेंट दिया और सरस्वती मैया ने रुद्राक्ष की माला प्रदान करी वामन जी को। अन्नपूर्णा मैया ने स्वयं भिक्षा दिया और कुबेर ने भिक्षा पात्र दिया था। बृहस्पति जी ने कान में दीक्षा देके अपना चेला बनाया और उनसे कहा कि हमें तुमसे संपूर्ण त्रैलोक्य का राज्य चाहिए जो आजकल बलि महाराज के पास है। भगवान नन्हे से खड़ाऊ पहने, छाता ओढ़े, चटपट करते हुए सीधे चल दिए बलि महाराज के पास, जो नर्मदा नदी के तट पे अश्वमेध यज्ञ कर रहा था और 100वां यज्ञ होने वाला था। भगवान का दर्शन किया, बलि ने तो इतना आश्चर्यचकित हो गया मानो साक्षात सूर्य नारायण भगवान प्रकट हो गए हों। स्वागत किया भगवान का कि आपका बहुत स्वागत है। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्राह्मण किं करवाम वा ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षात् मन्ये त्वार्यवपुर्धरम्। बलि ने कहा, हे ब्राह्मण देव, आपको जो चाहिए आप हमसे मांग लीजिए,
क्योंकि पूरी दुनिया हमें महादानी के नाम से जानते हैं। धन चाहिए, अन्न चाहिए, गौ चाहिए, वस्त्र चाहिए, जमीन चाहिए। यदि इच्छा हो तो ब्राह्मण की कन्या से आपका विवाह भी कर देंगे। आपके जैसे बौनी होगी ढूंढ करके विवाह भी करा देंगे। जो चाहिए सो मांग लो। यद यद वटो वांछसि तत्प्रतीच्छ में त्वामर्थिनम विप्र सुतानुतर कहे। भगवान ने कहा कि भाई हम तो संतोषी हैं, अपने राम को कुछ नहीं चाहिए। पर बलि बार बार कहता है कि कुछ तो मांगिए, हमारे दरवाजे पर आए हैं। भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, देना चाहते हो तो मात्र हमारे पैर से नाप करके 3 पग भूमि दे दो। बलि खूब हंसा कि महाराज मेरे समक्ष कोई आता है, इतना पाता है कि दोबारा किसी के सामने हाथ फैलाने की नौबत नहीं आती है। आप तो जैसे छोटे से बौने से हैं, लगता है आपकी बुद्धि भी वैसे ही बौनी सी है। अरे फिर से मांगिए और सोच समझ के मांगिए। पर भगवान ने कहा जो मांगना था सो मांग लिया, देना हो तो दो, नहीं तो अपने राम चलते हैं। बलि ने कहा ठीक है महाराज, नाराज मत हो, जहाँ जमीन चाहिए, जहाँ पसंद आए जाके नाप लीजिए। भगवान ने कहा ऐसे कैसे नाप ले, पहले जल उठाओ, संकल्प करो तब नापेंगे। बलि ने कहा महाराज दुनिया में क्यों हमारी हंसी करवा रहे हैं, दुनिया हंसेगी, हमने 3 पग भूमि देने के लिए संकल्प भी किया है। भगवान ने कहा जो नियम है सो है, आप संकल्प करिए तब नापेंगे। बलि ने कहा ठीक है करते हैं। अब शुक्राचार्य जी बड़ी देर से सोच रहे हैं कि है तो नेक सा नन्हा सा बालक, पर बातें ऐसी ऐसी कर रहा है कि मैं भी चक्कर में पड़ गया, जरा देखूं तो ये कौन है। और जब दिव्य दृष्टि से निहारते हैं तो भगवान के सारे वेश को समझ लेते हैं, सावधान कर देते हैं बलि सावधान, पता है ये कौन है। बलि ने कहा महाराज ये वामन है। अरे नाना, ना ये वामन है ना तिरपन है, ये साक्षात भगवान विष्णु ही तुझे छलने के लिए बौना बन के आए हैं। अगर संकल्प कर दिया तो कुछ देने लायक बचेगा ही नहीं, इसलिए मना कर दो, अभी कुछ नहीं हुआ है। एष वै रोचने साक्षात भगवान पुरुष व्यय कश्यपाद दिते जातो देवानां कार्य साधकः। पर बलि बोले महाराज झूठ कैसे बोल दे, एक ब्राह्मण को वचन दे दिया है और वचन ही तो सब कुछ माना जाता है। शुक्राचार्य जी कहते हैं उस दान की कोई महत्व नहीं जिस दान में खुद लुट करके भिखारी बने जाओ। अरे ये यदि नापना चालू करेगा तो तुम्हारे पास देने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। कुछ जगह ऐसे होते जहां झूठ बोला जा सकता है। स्त्री सुनर्म विवाहे च वृत्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थ हिंसायाम नानृत्रम स्यात् जुगुप्सितम। स्त्रियों की रक्षा करनी हो, ब्राह्मणों की रक्षा करनी हो, गौ माता की रक्षा करनी हो, और जहां अपने धन की रक्षा करनी हो, धर्म की रक्षा करनी हो, ऐसे जगह झूठ बोला जा सकता है। कन्या के विवाह में झूठ बोला जा सकता है, वहां पाप नहीं लगता है। खूब नीति समझाए, पर बलि महाराज ने कहा कि वचन दे चुका हूं, इसलिए अब झूठ नहीं बोलूंगा। श्राप दे के चले गए शुक्राचार्य जी। और जैसे ही जल उठा के संकल्प किया कि इस ब्राह्मण को 3 पग भूमि देने का मैं संकल्प लेता हूं। भगवान ने संकल्प देखा तो तुरंत अपना विराट स्वरूप प्रकट कर दिया। बोल विराट भगवान की जय। एक चरण बढ़ाया तो भू भुआ स्वह मह जन तप सत्य, सातों लोक नाप डाले। और जब नीचे चरण बढ़ाया, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, पूरा ब्रह्मांड नाप लिया 2 चरणों में। डांट करके बोले भगवान की बोल बलि तीसरा चरण कहाँ रखे। बलि भौचक्का बोलती बंद हो गई।
बलि कहने लगा, सरकार मुझे किसी भी बात से डर नहीं लगता, डर इसी बात से लगता है कि कोई मुझे झूठा ना कहे, दुनिया में मेरी कीर्ति कलंकित ना हो जाए। सारी दुनिया कहेगी कि इसके वंश, इसके खानदान में कैसे कैसे भक्त हुए प्रहलाद जैसे, और मैंने उनके कुल पताका पर कलंक लगा दिया, ये मैं कभी सह नहीं पाऊंगा। विभेम नाहम निर्यात पदच्युत न पाश बंधात व्यसनात दुरत्ययाद। बलि कहता है, सरकार ये बताओ धन बड़ा होता है कि धनवान? भगवान ने कहा धनवान बड़ा होता है। बलि कहता है, सरकार अभी तो आपने मेरा धन नापा है, धनवान तो मैं अलग खड़ा हूँ, इसलिए पदम तृतीयम कुरु शीर्ष में निजम, तीसरा पग मेरे सिर पे धरिए और मुझे भी अपना बना लीजिए। प्रसन्न हो गया सरकार, तीसरा पग बलि के सिर पे रखे और बलि को भी अपना बना लिए। बलि को आशीर्वाद दिया भगवान ने कि तेरे जैसा किसी ने दान नहीं दिया है, इसलिए बलिदान संपूर्ण जगत में प्रसिद्ध हो जाएगा। प्राण से भी ज्यादा जो दान कर दे उसे बलिदान कहा जाता है। और तूने इंद्र बनने के लालच में तपस्या किया है, यज्ञ किया है। इस समय वैवस्वत मनवंतर चल रहा है, इसके बाद जो सावर्णी मनवंतर आएगा उसके इंद्र तुम ही बनोगे। और आपको पता है एक मनवंतर कितना बड़ा होता है? एक चतुर्युगी में 43,32,20,000 वर्ष होते हैं। एक चतुर्युगी बराबर 43,20,000 वर्ष। और ऐसे ऐसे करके जब 72 चतुर्युगियां बीत जाती हैं तब उसे एक मनवंतर कहा जाता है। इतने दिन तक हमारे बलि महाराज इंद्र बनेंगे अगले मनवंतर में, इसलिए दिया गया दान कभी व्यर्थ नहीं जाता है। बलि ने आशीर्वाद मांगा, सरकार अब तो ये छवि इतनी प्यारी लग रही है, मन यही हो रहा है कि आप हमारे द्वारपाल बने बैठे रहो, ताकि रोज सुबह उठते ही हम आपका दर्शन करें और दर्शन करके तब अपने भवन में जाएं। भगवान द्वारपाल बने, ये भक्ति का प्रताप है, भक्ति कुछ भी करा सकते हैं। बाद में लक्ष्मी जी आई, बलि के हाथ पे राखी बांधी और उपहार में अपने पतिदेव को ही लेके गई। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। और एक मनवंतर में भगवान सत्यव्रत मनु के हाथ में मछली बन करके आए और देखते देखते विशाल शरीर धारण कर लिया। यही मत्स्यावतार कहा जाता है। बोल मत्स्य भगवान की जय हो। अब 10वें स्कंध में प्रवेश करेंगे, जिसमें 12 अध्यायों में सूर्य वंश का वर्णन है। ब्रह्मा जी के बेटा हुए मरीचि और उनके बेटा हुए कश्यप, उनके बेटा हुए सूर्य, जिनसे चला सूर्य वंश। और इन्हीं के वंश में नभग महाराज हुए, जिनके नाभाग, और नाभाग के अम्बरीश हुए, जो परम प्रतापी चक्रवर्ती सम्राट और भगवान के बड़े भक्त थे। 24 घंटे अष्टयाम ठाकुर जी की सेवा करते थे, मंदिरों में अपने हाथ से झाड़ू पोछा लगाते थे, जबकि संपूर्ण भारत के सम्राट थे, पर सेवा अपने हाथ से करते थे, किसी नौकर चाकर की सहायता नहीं लेते थे। और तो और चक्की भी स्वयं चलाते थे, गेहूं पीसते थे। अब कोई नौकर कैसे बनाएगा, साफ करेगा कि नहीं, इसलिए अपने हाथ से चक्की चला के आटा निकालते और उसी आटे को भूंद करके बढ़िया हलवा सरकार के लिए प्रसादी रूप में बनाते थे। ऐसी सेवा ठाकुर जी की नित्य हमारे अम्बरीश जी महाराज करते थे। सवै मनः कृष्ण पदारविंदयो वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरे मंदिर मार्जनादिशो श्रुतिं चकाराच्युत सात कथो गए।
चक्की चला रहे थे और बड़ी गर्मी लग रही थी, पसीना निकल रहा था। उसी समय पीछे से बड़ी शीतल मंद सुगंधित वायु चली। मुड़ करके देखा तो स्वयं बिहारी जी अपनी पीताम्बरी से पंखा जल रहे थे। चरणों में लौट पड़े कि सरकार आप हम दासों की ऐसी सेवा करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे। भगवान बोले बेटा तू चक्रवर्ती सम्राट होके मेरे लिए चक्की चला ले सकता है तो मैं क्या तुम्हारे लिए हवा नहीं जल सकता हूँ। आज से मेरा सुदर्शन चक्र मेरा नहीं तेरा है, तेरी सुरक्षा में रहेगा। और एकादशी का बड़ा दिव्य व्रत करते थे अम्बरीश जी महाराज निराहार। एक दिन एकादशी का व्रत किए और द्वादशी तिथि क्षय थी, पारण करने ही जा रहे थे कि दुर्वासा जी आ गए, उन्हें भी निमंत्रण दे दिया। दुर्वासा जी ने कहा अभी स्नान करके आते हैं और देर लगा दी। और उधर तिथि निकली जा रही थी, यदि पारण नहीं करते तो व्रत टूट जाता। वशिष्ठ जी ने समझाया कि आप चरणोदक पान कर लीजिए, व्रत भी बच जाएगा और संत का सम्मान भी रह जाएगा, पी लिए। पर दुर्वासा जी को पता चला तो परम क्रोध कर बैठे। यो माम अतिथि मायाम तमातिथ्येन निमंत्र च अदंत्वा भुक्त वास्तव्य सद्यस्ते दर्शये फलम। मुझ जैसे अतिथि का निमंत्रण करके खुद खा के बैठे हो, अभी मेरा क्रोध जानते नहीं हो। भयंकर कृत्या प्रकट कर दिए। और कृत्या जैसे ही अम्बरीश जी की ओर बढ़ी कि सुदर्शन चक्र ने आगे बढ़ करके भस्म कर दिया उसे, और वही चक्र अब दुर्वासा जी के पीछे पड़ गया। भागते हुए जगह नहीं मिली दुर्वासा जी को। ना ब्रह्मा जी ने स्थान दिया, ना तो भोलेनाथ ने स्थान दिया, और नारायण प्रभु ने भी हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने भी कहा कि भाई हम भक्तों के अधीन हैं, निज अपराध रिसाई न काहू। मैं अपने अपराध से बिल्कुल क्रोध नहीं करूंगा, पर यदि कोई मेरे भक्त का अपराध करता है तो सबसे पहले मेरा क्रोध उसे जला करके राख कर देता है। अहम भक्त पराधीनो यत् स्वतंत्र द्विजः साधु विर्गस्त हृदयो भक्ते भक्त जन प्रियः। और देखिए यदि आपको भगवान का बल देखना है तो किसी भक्त का अपराध कर दीजिए, भगवान अपना पूरा बल दिखा देंगे कि कितने बलशाली हैं। भगवान ने कहा जिन्हें भक्त का अपराध करके आए हूं उन्हीं की शरण में जाओ, तब मुक्ति मिलेगी। और दौड़ करके 1 वर्ष बाद दुर्वासा जी अम्बरीश जी के चरणों में गिर गए। तब अम्बरीश जी ने सुदर्शन चक्र की स्तुति करके उन्हें शांत किया, और तब दुर्वासा जी के प्राणों की रक्षा हुई। यदि नो भगवान प्रीतः एक सर्वगुणाश्रयः सर्वभूतात्म भावेन द्विजो भवतु विज्वरः। दुर्वासा जी ने कान पकड़ा, अब खाई सो खाई, आगे खाई तो राम दुहाई। अब किसी भक्त का कभी अपराध नहीं करेंगे। और इन्हीं के वंश में परम प्रतापी सगर जी हुए। सगर के 60,000 बेटा हुए, और सबके सब कपिल भगवान के क्रोध से शाप से राख हो गए जल करके। पीड़ियां लग गई। तब भगीरथ जी महाराज गंगा जी को धरती पर लाए, और उन गंगा जी की दिव्य धारा से इन 60,000 सगर पुत्रों का परम कल्याण हुआ। बोल गंगा मैया की जय हो। यज्जल स्पर्श मात्रेण ब्रह्मदंड हता अपि सगरात्मजा दिवं जगमो केवलं देहभस्मभिः। और इन गंगा जी की महिमा है कि कोई दूर से भी गंगा गंगा नाम ले लेता है तो उस व्यक्ति के सारे पाप मिट जाते हैं। 1 योजन दूर से यदि आप गंगा पुकार लेते हैं तो आपके जन्म जन्मांतरों के सारे पाप भस्म हो जाते हैं।
अब आगे वर्णन करते हैं। इन्हीं के वंश में ऋतुपर्ण हुए, ऋतुपर्ण के अस्मत, अस्मत के सौदास, सौदास के नारी कवच, नारी कवच के खटवांग, खटवांग के महाराज दिलीप, दिलीप के रघु, रघु के बेटा अज, अज के बेटा दशरथ जी। और इन्हीं दशरथ जी के वंश में हमारे राघवेंद्र सरकार चतुर्व्यूह रूप में अवतरण लेते हैं। बोले राजा रामचंद्र की जय हो। देखिए ये दशरथ जी पूर्व जन्म में मनु थे और भगवान से आशीर्वाद मांगा था, चाहो तुम्हें समान सुत प्रभु सन कवन दुराव। और भगवान ने आशीर्वाद दिया था कि आप सरिस खोजो कहाँ जाई, नृप तब तनय हो मैं आई। मैं स्वयं आपके घर आपका बेटा बन के आऊंगा, अब अपने जैसा खोजने कहाँ जाऊं। और जब वही मनु दशरथ जी के रूप में प्रकट हुए, 3 रानियां हुई, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी। चौथे पन तक कोई संतान नहीं हुई तो गुरुदेव वशिष्ठ ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया श्रृंगी ऋषि के द्वारा। उसी यज्ञ में अग्निदेव ने क्षीर प्रसादी तीनों रानियों को प्रदान किया, जिसके फलस्वरूप भगवान गर्भ में आए और दिव्य भगवान के प्रकट होने का समय आया। हमारे सुखदेव जी ने तो मात्र 1 श्लोक में पूरी राम कथा सुना डाली। गुरुवर थे त्यक्त राजो व्यचर धनुवनम, पद्म पदभ्याम प्रियाया, पाणि स्पर्श क्षमाभ्याम, मृजित पथरुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्याम। वैरूप्या शूर्पणख्या प्रिय विरह रुखा, रोपित भ्रू वृजंभा, प्रस्ताव दे बद्ध से तू कलदवदन, कोसलेन्द्रोवता। भगवान के प्रकट होने का दिव्य समय आया। चैत्र मास की 9वीं तिथि आ गई और हर्षण योग आ गया। 5 ग्रह आकाश मंडल में उच्च राशि में स्थित हैं। मंगलवार का दिन आ गया और दिन के 12 बजे अभिजित मुहूर्त में हमारे राघव सरकार दिव्य चतुर्भुज रूप में मैया के सामने प्रकट होते हैं। बोल करुणा निधान की जय हो। हे प्रकट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हे प्रकट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। हमारे राम जी जब मैया के सामने प्रकट हुए तो मैया हाथ जोड़ के प्रणाम करने लगे। राम जी ने कहा, मैया हम आपके बेटा बन के आए हैं, हम आपको प्रणाम करेंगे, आप हमें नहीं करोगी। माँ कहती, बेटा यदि बेटा बन के आए थे आपको बेटा ही बन के आना चाहिए था, आप तो पूरे पिताजी बने खड़े हैं। अब किसकी हिम्मत है, कौन सी माँ की हिम्मत है जो आपको प्रेम कर सके, गोदी में खिला सके। अरे 4 हाथ हैं आपके और ऊपर से 1.5 हाथ का मुकुट भी लगा के रखा है, कमल जैसे नयन वाले हो। राम जी ने कहा, अब तो जहाँ तक बेटा बने ऐसे ही बने हैं।
मैया हमें तो ऐसा ही आता है, आप बता दो कैसे बना जाता है। कौशल्या मैया कहती ठीक है, जैसा जैसा कहते जाए वैसा वैसा करते जाओ। पहले तो अपने ये 2 हाथ गायब करो, क्योंकि बच्चे 4 हाथ वाले नहीं मात्र 2 हाथ वाले होते हैं। भगवान ने गायब कर दिया। और अपने ये आयुध अस्त्र शस्त्र हटा दो, शंख चक्र गदा पद्म, क्योंकि बच्चे खाली हाथ पैदा होते निहत्थे। लाठी बंदूक लेके हथियार से लैस बच्चे पैदा नहीं होते हैं। राम जी ने वो भी हटा दिया। और जैसा जैसा मैया कहती जा रही है भगवान वैसा वैसा करते जा रहे हैं। माता पुनि बोली सुमति डोली, तजौ तात यह रूपा। माता पुनि बोली सुमति डोली, तजौ तात यह रूपा। की जय शिशुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा। की जय शिशुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा। अब मैया ने कहा कि बेटा अपनी पीताम्बरी भी हटाओ, क्योंकि बच्चे निर्वस्त्र पैदा होते हैं, कपड़े पहन के नहीं। राम जी ने कहा माँ बड़ा परेशान कर रही है। मैया ने कहा अच्छा छोटे बन जाओ, नन्हे से बन जाओ, इतने बड़े बेटा किसी के नहीं होते। राम जी नन्हे से बन गए। अब वस्त्र हटाने में क्या संकोच, हटा दिया। राम जी ने कहा मैया अब तो आपके बेटा बन गए, अब तो दरवाजा खोल दो, पूरी अवध नगरी हमारा दर्शन करना चाहते हैं। मैया ने कहा बेटा एक कमी और रह गई। वह क्या? माँ कहती बेटा संसार का नियम है, जब बच्चा पैदा होता है तो पैदा होते ही रोता है, और कदाचित बच्चा ना रोवे तो पूरे घर वाले ही रोने लग जाते हैं कि न जाने क्या बात है, जब से पैदा हुआ है रोया ही नहीं, लगता है गूंगा बहरा पैदा हुआ है। राम जी ने कहा गजब का संसार है, आते ही रुलाता है, पर संसार में आए हैं तो नियम तो मानना पड़ेगा, अपनी ही संसार है। तो भगवान मैया की बात मान करके रुदन करना प्रारंभ कर देते हैं। बचन सुजाना रुदन ठाना, हुई बालक सुर भूपा। सुनी बचन सुजाना रुदन ठाना, हुई बालक सुर भूपा। यह चरित जगावे हरि पद पावे, तेन पदई भव कूपा। यह चरित जगावे हरि पद पावे, तेन पदई भव कूपा। तेन पदई भव कूपा, तेन पदई भव बोले राजा रामचंद्र की जय। और सुन शिशु रुदन परम प्रिय बानी, संभ्रम चली आई सब रानी। सारे अवध नगरी में धूम मची कि हमारे महाराज दशरथ जी के यहाँ एक नहीं चार लल्ला प्रकट हुए। खूब आनंद से जन्मोत्सव मनाया गया। अब वशिष्ठ जी महाराज गोद में लिए राम लला को विराजमान है, नामकरण कर रहे हैं। देखिए हमें भी राम तत्व प्राप्त करना है तो हमें सबसे पहली सीढ़ी पर चढ़ना होगा, तब हम बाकी सीढ़ियों पर चढ़ेंगे। राम जी को जीवन में उतारना है तो सबसे छोटे कुमार के पास चलना पड़ेगा। बड़ा आध्यात्मिक रहस्य है, इसलिए आप सब ध्यान से सुनिएगा कि राम जी हमारे जीवन में हृदय में कैसे आएंगे। तो आइए श्रवण करते हैं वशिष्ठ जी सबसे छोटे कुमार का क्या नाम रख रहे हैं। विश्व भरन पोषण कर जोई,
रख रहे हैं शत्रुघ्न। देखिए इनके स्मरण मात्र से सारे दुश्मन भाग जाते हैं। और भगवान का घर है ये हृदय हमारा, और इस हृदय में काम, क्रोध, मद, लोभ, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, बड़े बड़े शत्रु बैठे हैं, तो भागेंगे कैसे? क्योंकि मकान में राम जी तभी आएंगे जब ये खाली होगा। तो खाली कैसे कराएं? आप शत्रुघ्न लाल का नाम ले लीजिए, मकान खाली हो जाएगा, हृदय खाली हो जाएगा। अब दूसरे कुमार प्रकट हो जाएंगे, दूसरी सीढ़ी हम चढ़ जाएंगे। और इनका नाम रखते हैं लक्ष्मण। लक्षण धाम सुराम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखी हो लक्ष्मण नाम उदार। देखिए जब हृदय खाली रहेगा तब हमारे हृदय में भगवान के प्रति लक्ष्य बन जाएगा कि हम भी राम जी को अपने हृदय में बुलाएंगे। और जब कनेक्शन जुड़ जाएगा, हृदय का तार प्रभु के चरण कमलों से जुड़ जाएगा, तो उसी वक्त आनंद के भक्ति की पावर सप्लाई होना प्रारंभ हो जाएगी और भक्ति का सागर हमारे हृदय में बनने लगेगा। और तीसरे नंबर वाले कुमार प्रकट हो जाएंगे जिनके आते ही हृदय प्रेम अमृत रस सिंधु से आनंद से भर जाएगा। आइए श्रवण करते हैं कि गुरुदेव इनका क्या नाम रख रहे हैं। विष भरन पोषण कर जोई, विष भरन पोषण कर जोई, विष भरन पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत रस होई, ताकर नाम भरत रस होई, विष भरन पोषण कर जोई, विष भरन पोषण कर जोई, विष भरन पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत रस होई, ताकर नाम भरत रस होई, ताकर नाम भरत रस होई, ताकर नाम भरत रस होई। बोल भरत लाल की जय हो। भरत अर्थात भर जाना। तो जब आपका हृदय भर जाएगा मतलब आप तीसरी सीढ़ी पार कर चुके हो, अब हमारे सरकार आने वाले हैं। और जब सागर लहराने लगेगा तो हमारे सरकार को हमेशा सागर ही पसंद आता है, क्योंकि क्षीर सिंधु में विहरण करते हैं। सूखा सूखा अच्छा नहीं लगता। और जहाँ भक्त का हृदय प्रेम सागर से भर जाता है, वहाँ इस सागर में विहरण करने वाले विहारी हमारे मुख्य सरकार प्रकट हो जाते हैं। आइए श्रवण करते हैं इनका क्या नाम हमारे गुरुदेव रख रहे हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि से करते त्रिलोक सुखासी, जो आनंद सिंधु सुख राशि से करते त्रिलोक सुखासी, जो आनंद सिंधु सुख राशि से करते त्रिलोक सुखासी, सो सुख धाम राम रस नामा, अखिल लोक नायक विश्रामा, अखिल लोक
बोल राजा रामचंद्र की जय हो। इस प्रकार हम सबने संक्षिप्त में राम कथा सुनी। राम कथा का तो कोई पार पा ही नहीं सकता है। अब हम सब प्रवेश करते हैं दशम स्कंद में, जिसमें बड़े भाव से परीक्षित जी सुखदेव जी से निवेदन करते हैं कि सरकार, जिन गोविंद की कृपा से आज हम यहाँ जीवित बैठे हैं, कथा सुन रहे हैं, उन गोविंद का अवतार कैसे हुआ, प्राकट्य कैसे हुआ, आप वह कथा हमें बड़े भाव से श्रवण कराइए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। कथितो ब्रह्म विस्तारो कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञा चोभयवंश्यानां चरितं परमाद्भुतम्। अब परीक्षित जी कहते हैं कि भगवान की कथा एकदम मीठी दवा के समान है। दवाइयाँ कई प्रकार की होती हैं। आयुर्वेदिक है तो बड़ी बढ़िया, पर स्वाद कड़वा कर देगी, मन खराब हो जाता है। और एलोपैथी का कोई भरोसा नहीं, कब कौन सी नई बीमारी पैदा कर दे। होम्योपैथिक बड़ी बढ़िया दवा है, 2-2 घंटे में 2-2 गोली चूसते जाओ और बीमारी जड़ से मिटाते जाओ। ऐसे जो ज्ञान मार्ग है, वह मार्ग अत्यंत कठिन है, कोई नहीं कर सकता है। और जो योग मार्ग है, उस मार्ग में इतना खतरा है, जरा सा चित्त हटा, जरा सा ध्यान हटा तो उच्च समाधि से हमको गिरना पड़ता है, पतन हो जाता है, योग भ्रष्ट हो जाते हैं। पर भक्ति मार्ग भगवान को पाने के लिए सबसे सुगम मार्ग है। इसलिए प्रेम से भगवान की कथा सुनते जाएं और भव रोग को जड़ से मिटाते जाएं, क्योंकि ये भव रोग की बड़ी बढ़िया सुंदर मीठी दवा है। परीक्षित जी कहते हैं कि आज मैं यदि जिंदा हूं तो उन्हीं भगवान की कृपा है। मैया के गर्भ में जाकर के गोविंद ने हमारे प्राणों की रक्षा करी है, इसलिए वो मेरे प्राणदाता हैं, मेरे प्राणाधार हैं। और उन्हीं की कथा सुनने के लिए हम एकदम आतुर होके बैठे हैं। द्रोणस्य तस्यास्म हरे भी रक्षिता। और आप मेरी भूख प्यास की चिंता मत करिए। देखिए 4 दिन हो गए पर मुझे भूख प्यास नहीं लग रही। 24 घंटे लगातार बिना किसी अवकाश के बैठ करके हम कथा सुन रहे हैं, और हमारी ये हालत है, 4 घंटे बैठने पड़ जाए तो शरीर में दर्द होने लगता है। बार बार घड़ी देखते हैं कि कब व्यास जी छोड़ दें, हम जाएं अपने घर का काम करें। पर हमारे परीक्षित जी महाराज 24 घंटे दिन रात लगातार निर्निमेष कथा सुन रहे हैं, और कहते हैं पिबन्ते त्वन्मुखाम्भोजं च्युतं हरि कथामृतम। आपके मुख से जो अमृत जैसी कथा प्रवाहित हो रही है, मैं उसी से तृप्त हो जा रहा हूँ। इसलिए आप मुझे गोविंद की कथा सुनाइए और ये बताइए कि भगवान ने अपने मामा का वध क्यों किया। अरे माँ शब्द में कितना प्रेम, कितना ममत्व होता है, और मामा जिसमें 2-2 माँ लगे हैं, ऐसे मामा तो और ज्यादा प्रिय होने चाहिए, और भगवान ने उन्हीं का वध कर डाला। ये सारा रहस्य हमें समझाइए। और ये बताइए कि हमारे बलराम जी देवकी मैया के भी 7वें लाला हैं और रोहिणी मैया के भी पुत्र हैं, तो एक बेटा 2-2 माँ का कैसे हो सकता है, यह भी रहस्य समझाइए। सुखदेव जी अब बताते हैं कि भाई परीक्षित, तुमने यह प्रश्न करके हमारा भी कल्याण कर दिया। जब जब होई धर्म के हानि, बाड़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। कंस ने अत्याचार मचाया, सारी धरती त्राहि माम कर उठी। अपने पिता को ही ले जाके जेल खाने में कैद कर दिया, स्वयं मथुरा का राजा बन गया। धरती गौ का रूप बना करके रोती बिलखती,
ब्रह्मा जी की शरण में आई और ब्रह्मा जी की प्रेरणा से भगवान की स्तुति करने लगी कि हे सरकार, अब मेरे कष्ट को आप ही दूर करिए, मैं आपकी शरण में आई हूँ। और आकाशवाणी में भगवान ने धरती को समझाया कि तुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हम वसुदेव जी के घर अपनी शक्ति समेत, अपनी किशोरी जी समेत अवतार लेंगे और तेरा भार दूर करेंगे, तुझे कष्ट से मुक्त करेंगे। वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान् पुरुषः परः जनिष्यते तत्प्रियार्थं हि सम्भवन्तु सुरस्त्रियः। और भगवान की आज्ञा पाके धरती प्रसन्न मन से लौट करके वापस आई। इधर कंस ने देखा कि हमारा अत्याचार बढ़ता जा रहा है, दुनिया हमें बड़ा क्रूर राजा समझती, कुछ ऐसा नाटक करे ताकि हमें बड़ा सुंदर, बड़ा कोमल राजा समझे, योग्य राजा समझे। तो अपनी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ कर दिया और विवाह में खूब दहेज दिया। विदाई में अश्रुपात करने लगा और रथ का लगाम अपने हाथ में लेकर के रथ भी चलाने लगा। सारी प्रजा देख देख के बड़ी गदगद हो गई कि कितने कोमल राजा हैं हमारे। पर देवताओं की धड़कन तेज भई तो आकाशवाणी हो गई, अस्यास्ताम अष्टमो गर्भो हंताया वसे बुधः। अरे दुष्ट अबुध कंस, जिस बहन के विवाह में विदाई में तू इतना रो रहा है, उसी बहन का 8वां लाल तेरा काल होगा। अब तो सारा प्रेम गायब। रथ पे चढ़ गया, देवकी के बाल पकड़ करके घुमाने लगा और तलवार लेके मारने ही जा रहा था कि वसुदेव जी ने चरण पकड़ लिए कि महाराज आपकी बहन है। अरे एक स्त्री है, विवाह वेला में नववधु बन करके बैठी है और आप उसका वध कर डालते हैं। अरे कितना बड़ा यश आपका कलंकित हो जाएगा, कुछ तो अपने पराक्रम का ख्याल रखिए। एषा तवानुजा बाला कृपणा पुत्रिकोपमा हन्तुं नार्हसि कल्याण इमां त्वं दीनवत्सलः। और रही बात मृत्यु की, तो वो तो हमेशा निश्चित है। जो प्राणी जन्म लेता है उसका मृत्यु तय हो जाता है उसी वक्त। आज नहीं तो कल मरना सबको है। तो मृत्यु के लिए आप इतना घबराते किस लिए हो? स्वीकार करिए ना उस मृत्यु को। अद्य वात सतान्ते वा मृत्युर्वै प्राणिनाम ध्रुवः। कंस ने कहा वो तो ठीक है, पर जो आज मेरे काल को जन्म देगी मैं उसे क्यों छोड़ दूं? ना बजेगी बांस, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, मैं इसे छोड़ूंगा ही नहीं। वसुदेव जी ने कहा कि यदि आपको इसके बच्चों से खतरा है तो मैं आपको वचन देता हूँ, सारे बच्चे आपको सौंप दूंगा। कंस मान गया क्योंकि वसुदेव जी सत्यवादी हैं और दोनों को जेल खाने में बंद कर दिया। एक एक करके 6 संतानें हुई। वसुदेव जी ने कंस को सौंप दी और कंस ने 6 संतानों का वध कर दिया। 7वें पधारे शेष जी। भगवान को चिंता हुई तो योग माया का आह्वान किया कि देवी जी इनका हरण करके रोहिणी मैया के गर्भ में पहुंचा दीजिए और आप नंद रानी के घर बिटिया बन के जन्म लीजिए और मैं वसुदेव का लाला बन के आता हूँ। हमारे पिताजी हम दोनों की अदला बदली कर देंगे। कंस तुम्हें मारने का प्रयास करेगा तो अपना दिव्य अष्टभुजी स्वरूप दिखा देना, फिर देखो दुनिया में कैसी तुम्हारी पूजा होती है। वर्ष में 2 बार नवरात्र में खूब तुम्हारी जय जयकार होगी। दुर्गा मैया, चंडिका मैया, काली मैया, कपालिनी मैया, विंध्यवासिनी मैया, अनेक मैया बन करके घर घर में पूजी जाओगी। योग माया मान गई। 7वें गर्भ का हरण करके रोहिणी जी के घर में पहुंचा दिया
अब 8वें में साक्षात हमारे जगन्नाथ पधारे हैं। जिस गर्भ की सारी दुनिया निंदा करती है, वही गोविंद जब उसी गर्भ में पधारे तो सब देवता मिलजुल करके उस गर्भ की स्तुति करने लगे। हम सब भी स्तुति करते हैं और अवतार उसके बाद होगा। बड़े भाव से सभी लोग स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण जय हो शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्यं सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्यं सत्यस्य सत्यं हृदसत्यनेकं सत्यस्य सत्यं हृदसत्यनेकं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण शृण्वनिगुणं संस्मरयन् चिन्तयन् नामानि रूपाणि च मङ्गलानि ते शृण्वनिगुणं संस्मरयन् चिन्तयन् नामानि रूपाणि च मङ्गलानि ते प्रियासु स्वचरणारविन्दे प्रियासु स्वचरणारविन्दे नाविष्टचेतानुभवाय कल्पते नाविष्टचेतानुभवाय कल्पते स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण सुस्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सारे देवता स्तुति करके गए। अब प्रभु के प्रकट होने का समय आया। भाद्र मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि आई, दिन बुधवार रोहिणी नक्षत्र आया और रात के 12 बजे हमारे गोविंद मंद मंद फुहार पड़ रही है बरसात के। उसी समय देवकी मैया के समक्ष अपने दिव्य चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं और मैया को बताते हैं
कि अब आपको किसी से डरने की आवश्यकता नहीं, अब हम आ गए हैं। तमद्भुतम बालकमम्बुजेक्षणम चतुर्भुजं शङ्खगदायुधायुधम् श्रीवत्सलक्ष्ममङ्गलशोभिकौस्तुभम् पीताम्बरासान्द्रपयोदसौभगम्। भगवान कहते हैं, मैं निर्धन का धन, निर्बल का बल, दीन जनों का सहारा हूँ, बंदी गृहवासिनी मात उठो, मैं अष्टम लाल तुम्हारा हूँ। और हमारे सरकार मैया के कहने पर छोटे से बन गए, पर रोए बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं रोए? रामावतार में जब रोए थे तो सारी दास दासियां बधाई लेके दौड़े थे, और कदाचित कृष्णावतार में रो देंगे तो जितने मामा जी के दास हैं सबके सब लाठी डंडा लेके दौड़ पड़ेंगे। इसलिए रोए बिल्कुल नहीं, एकदम चुपचाप मौनी बाबा बने बैठे रहे। और वसुदेव जी को आदेश दिया, यहाँ से सीधे हमें गोकुल पहुंचाओ। सूप में भगवान को लिटाया, और जैसे ही लिटाया सो हथकड़ी बेड़ी टूट गई और सारे बंधन खुल गए। देखिए, भगवान सूप में लेटते हैं। हमारी माताओं के पास 2 यंत्र होते हैं उनकी रसोई घर में। पहला चलनी, चलनी में आप अनाज डालिए, जरा सा हिलाइए, जो सार सार है वो नीचे आ जाएगा और जो बेकार है सब उसी में अटका रहेगा। और दूसरा यंत्र है सूप, सूप में अनाज डाल के जरा सा झटका दीजिए, जो सार है उसी में रहेगा और जो बेकार है वह उड़ जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाय, सार सार को गही रहे और थोथा दे या उड़ाए। तो जिनकी बुद्धि चलनी जैसी होती है, जो दुनिया भर की उल्टी सीधी बातें अपने दिमाग में रखते हैं, वहां से भगवान गायब हो जाते हैं। और जिनकी बुद्धि सूप जैसी होती है, सारी बेकार बातें मन से निकाल करके अच्छी अच्छी बातें रखते हैं, उस हृदय में गोविंद का वास होता है। ताले खुल गए, पहरेदार सो गए, सूप में लेकर के भगवान को आगे बढ़े, यमुना जी में प्रवेश किया। मंद मंद फुहार पड़ रही है, पीछे से शेषनाग छत्र ताने खड़े हैं। ववर्ष पर्जन्य उपांशु गर्जितः शेषोन्मगाद वारि निवारयन फड़े हैं। और यमुना महारानी उमड़ घुमड़ करके भगवान का दर्शन करना चाहते हैं, और वसुदेव जी डूबे जा रहे हैं। सो भगवान ने चरण नीचे कर दिया और यमुना जी ने स्पर्श किया, सो वो भी नीचे हो गई। अब यमुना जी क्यों नीचे हुई, इसका भी रहस्य है। एक संत कहते हैं यमुना जी इसलिए नीचे हो गई, उन्होंने कहा मेरे प्राण प्रिय तुम्हारे बिना चरण छुए जाने नहीं दूंगी। बेचारी जैसे ही आगे बढ़ी, पतिदेव तो दिखे नहीं, ससुर जी की दाढ़ी पहले ही दिख गई। सो बेचारी लजाए करके शर्माए करके नीचे हो गई। अथवा इसलिए नीचे हो गई कि प्रभु से मिलने के लिए दौड़ी चली जा रही थी और भगवान ने सिर में एक लात मारी। शर्म नहीं आती, सामने ससुर जी खड़े हैं और तुमको मिलने की पड़ी। बेचारी संकोच में डर के मारे नीचे हो गई। यमुना पार करके गोकुल नंद भवन पहुंचे। नंद रानी के बगल में लाल को लिटाए, लाली को उठाए, सिर पर उठाए। जैसे ही मथुरा के जेल खाने में आए तो तुरंत दरवाजे बंद हो गए, ताले लग गए और हथकड़ी बेड़ी वैसे ही लग गई। और वह कन्या गला फाड़ करके चिल्ला बैठी और आवाज सुनते ही पहरेदार जाग गए। कंस को बताया महाराज सावधान, 8वां हो गया। कंस गिरते पड़ते आया, लाल की जगह लाली को पाया तो बड़ा घबराया, पर सोचा रिस्क लेना ठीक नहीं। ये देवता लोग झूठ बोलना सीख गए हैं। और जैसे कन्या को उठा के पटकने वाला था, वही कन्या दिव्य अष्टभुजी रूप में प्रकट हो गई, विंध्यवासिनी मैया के रूप में। बोल विंध्यवासिनी मैया की जय हो। और उन्होंने डांट के कहा कि तू
अपने काल को कहीं और जाके ढूंढ, वो तो अवतार ले चुका है। किम मया हत्या मंदः जाता खलु तवांत कृत यत्र क्ववा पूर्व शत्रुन माहिषि कृपणान वृथा। अब इधर हमारे कन्हैया तो पैदा हुए जेल खाने में और गोकुल में पहुंच गए। चूंकि हमें नंदोत्सव मनाना है, गोकुल में भगवान का प्राकट्य मनाना है, इसलिए हम सब ब्रज की कथा सुनते हैं कि ब्रज में वृंदावन बिहारी कैसे पहुंचे। हमारे नंद बाबा 90 साल के डोकरा है गए, पर छोरा छापरन कछु नहीं भयो। और एक दिन याके घर महात्मन की मंडली आई और ये तो संतों के पक्के भगत ठहरे। खूब बढ़िया चकाचक भोजन करवाया, पूरा भंडारा खोल दिया और भोजन प्राप्त करके संत तृप्त होए के पेट पे हाथ फिरायो और मुहते आशीर्वाद निकर गयो, बाबा पुत्रवान भव। और बाबा शर्माए गए कि महाराज यहाँ बुढ़ापे में मुझे कहाँ आशीर्वाद दे रहा हूँ, अभी तक तो कछु भयो ना, अब का हो जाएंगे। संतों ने कहा महाराज हमारो आशीर्वाद यदि मुँहते निकर गयो तो सच होके ही रहेगा। तू तो एक काम कर, तू भोजन कराए जा, हम भजन करे जाए, फिर देखे छोरा कैसे नाए हुए। अब नंद बाबा ने पूरे भंडारे खोल दिए। महाराज आपकी कृपाते घर में 9 लाख गैया हैं, दूध दही के भंडार भरे पड़े, कोई कमी ना है। एकदम चकाचक भोजन करावे लग गए और सबरे संत संतान गोपाल को पाठ करवे लग गए। 80 बरस की अवस्था में नंद रानी को लाभ भयो। और जब ब्रज में ये खबर फैली तो सारी गोपियां आनंद में भरी कहती हैं यदि नंद रानी के घर छोरा भयो तो हम सब 84 गज के लहंगा बधाई में लेके जाएंगे। और नंद बाबा 4 महीना पहले से ही अपनी बहन के घर पहुंच गए और कहा कि बहन सुनंदा जल्दी घर चल, तू बुआ बनने वाली है। और सुनंदा जी पहले से ही आए के डेरा जमाए ली, खूब सेवा करते हैं क्योंकि उन्हें पता है भाभी जी की तिजोरी में 9 लाख हार है। यदि छोरा भयो तो भाई हार बधाई लेके जाऊंगी, पर आज कौन आयो कौन गयो कावे बन के नहीं पड़ी। खराटे बजाए के सबरे सोए रहे। और इधर सुनंदा जी सुबह सुबह उठी, नंद रानी के भवन में झांका, यशोदा मैया तो बेहोश पड़ी हैं और वाके बगल में नील कमल सा लल्ला किलकारी भर रहा है। और जो बालक की आभा प्रभा शोभा का दर्शन किया, बाकी झांकी का दर्शन किया, इतनी गदगद हो गई, थाली पीटती हुई है गयो कहती भई पूरे ब्रज की गलियों में बेरण करने लगी। सारी ग्वाल बाल सुनंदा जी के पास आए, बहन कहाँ भयो? सुनंदा जी बोलती है ऐसे नहीं बताऊंगी, पहले जी बताओ मेरो भैया किधर है। सबने कहा वो तो अथाई पे बैठे माला सटकाए रहे हैं। और सचमुच नंद बाबा माला सटकाए रहे थे और माला में सबरे मंत्र भूल गए थे और एक ही मंत्र जप रहे थे कि अबे तो भयो नाए आगे को पतो नाए। सुनंदा जी पास में गई, कान के पास जाके कहते हैं भैया जी बताओ मेरो इनाम किधर है। नंद बाबा घबराए, कहने लगे बहन ये ले पूरे तिजोरी की चाबी तेरे हाथ में धर गई, जो चाहिए सबरे उठाए के ले जा, पर बात बता कहाँ है। सुनंदा जी कहते हैं कि भैया तो यहाँ 90 बरस की उम्र में नील कमल से लल्ला को जन्म भयो है। सुनते ही हमारे नंद बाबा आनंद में इतने भर गए, इतनी जोर से उछाल छलांग लगाए मानो 90 साल की डोकरा ना है 16 साल की छोकरा हो। अब तो पूरे ब्रज में हल्ला मच गयो कि हमारे नंद बाबा के घर छोरा को जन्म भयो है। सबरे ग्वाल बाल माखन मिश्री के मटका ले लेके बधाइयां देने लगे, बाबा तो ही पुत्र जन्म को बारंबार बधाई हो। आज वही सौभाग्य आपके इस दिव्य स्थान पर भी आया है। हमारे जगन्नाथ भगवान प्रकट हुए हैं, अवतार लिए हैं, तो बड़ी दिव्य झांकी भी आ रही है हमारे कन्हैया सरकार की। तो आप सब शांति से झांकी का दर्शन भी करते रहेंगे
और मन से हम सब गोकुल पहुंचकर, नंद भवन पहुंचकर भगवान के इस प्राकट्य उत्सव में अपने मन को निवेदित करेंगे। आपसे निवेदन है, हमारे यहाँ छोरा होता है, हमारे यहाँ बच्चे का जन्म होता है तो डीजे में गाने लगाए जाते हैं। कौन सा गाना? खूब बढ़िया गाना लगा करके ठुमका मार करके नाचते हैं। राजा जी गहनमा देगा, ये गाना भी होगा लेकिन बाद में। पर आज हमारे जगन्नाथ का अवतार हुआ है, इसलिए कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। बड़े भाव से सभी लोग झूम करके उत्सव मनाएंगे। बधाइयां देते हमारे नंद के लाला को। बोल नंद की आनंद की जय हो। है आनंद नंद बाबा के द्वारे सभी चलना। देखो आज भयो ललना, आज भयो, देखो आज भयो ललना, आज भयो, देखो आज भयो ललना। है आनंद नंद बाबा के, है आनंद नंद बाबा के द्वारे सभी चलना। देखो आज भयो ललना,
सभी भक्त थोड़ा अपने स्थान पे बैठ भी जाएंगे। और जिनको भी बधाई देना हो एक एक लोग करके आए, क्योंकि मंच थोड़ा छोटा है और टूट भी सकता है, तो ज्यादा संख्या में ना आए, एक एक लोग करके आए और सभी लोग बैठ जाएं। जिनको नृत्य करना है बस वही खड़े रहेंगे, बाकी लोग बैठ के आनंद लें और बड़े भाव से ताली की सेवा करते हुए गाएंगे। बाजना मजीरा से हीरा रतनवा देना, राजा जी खजनवा देना, रानी जी गहनवा देना, राजा जी खजनवा देना, रानी जी गहनवा देना। बाजना मजीरा से हीरा रतनवा देना, राजा जी खजनवा देना, रानी जी गहनवा देना, राजा जी गहनवा देना, रानी जी गहनवा देना। सभी लोग बैठ और जिनको बधाई देना है वो एक एक लोग आके बधाई दे सकते हैं कलाकारों को और देवी जी को। और अब हमारे नंद बाबा के यहाँ जो गोपियां हैं वो नंद बाबा से न्योछावर मांग रही हैं, तो क्या मांग रही हैं आइए श्रवण करते हैं। हल्का हंसुली काड़ा छाड़ा, हल्का हंसुली काड़ा छाड़ा, बाजू बंद झुमका नाड़ा, हल्का हंसली काड़ा छाड़ा, बाजू बंद झुमका छाड़ा, हंसला हंसली काड़ा छाड़ा, बाजू बंद झुमका नाड़ा, हल्का हंसली काड़ा छाड़ा, बाजू बंद झुमका नाड़ा। इहे यार मनवा अपना, इहे यार मनवा अपना, कान के रटवा देना। राजा जी खजनवा देना, रानी जी गहनवा देना, राजा जी खजनवा देना, रानी जी गहनवा देना। राजा जी गहनवा देना, रानी जी गहनवा देना, राजा जी गहनवा देना, रानी जी गहनवा देना। के पैजनिया देना, कमर कर धनिया देना, कमर कर धनिया देना, पाँव के पैजनिया देना, कमर कर धनिया देना, पाँव के पैजनिया देना,
कमर कर धनिया देना। इहे बाप चढ़वा अपना, इहे बाप चढ़वा अपना, करके गगनवा देना। राजा जी खजनवा देना, रानी जी गहनवा देना। जी खजनवा देना, रानी जी गहनवा देना। बाजे ना बजे ऐसे, बाजे ना बजे ऐसे, हीरा रतनवा देना। राजा जी खजनवा देना, रानी जी गहनवा देना। राजा जी खजनवा देना, रानी जी गहनवा देना। राजा जी खजनवा देना। इच्छा मनवा माही। हमरा के तो कुछ ना चाही, इहे इच्छा मनवा माही। हमरा के तो कुछ ना चाही, इहे इच्छा मनवा माही। हमरा के तो कुछ ना चाही, ए हो। इहे इच्छा मनवा माही। हमरा के तो कुछ ना चाही, इच्छा मनवा माही। इहे बा सपनवा अपना, गोद के ललनवा देना। राजा जी खजनवा देना, रानी जी गहनवा देना। राजा जी खजनवा देना, रानी जी गहनवा देना। बाजी नाम जीरा ऐसे, बाजी नाम जीरा ऐसे, हीरा रतनवा देना। राजा जी खजनवा देना। और ये गाने की अंतिम लाइन है, तो सभी लोग दोनों हाथ उठा के बड़े भाव से हमारे साथ जाएंगे, ताली की सेवा करते हुए। दोनों हाथ उठाइए सभी लोग, और सभी लोग एक बार बोलेंगे बधाई हो। बधाई हो। आप लोग की आवाज ही नहीं आ रही है, जरा तेज से बोलिए बधाई हो। अभी भी नहीं आई, और तेज से बोलिए बधाई हो। हो इहे बास बनवा अपना, गोद के ललनवा देना। राजा जी खजनवा देना, रानी जी गहनवा देना। राजा जी खजनवा देना। ऐसन मनोहर मंगल मूरत, सुहावन सुंदर सूरत हो। ऐसन मनोहर मंगल मूरत, सुहावन सुंदर सूरत हो। ए राजा जी, ए राजा जी, ए राजा जी, ए करे तो राहल जरूरत मुहूर्त खूबसूरत हो। ए राजा जी, ए करे तो राहल जरूरत मुहूर्त खूबसूरत हो। राजा जी खजनवा देना, रानी जी गहनवा देना। राजा जी खजनवा देना, रानी जी गहनवा देना। बाजी नाम जीरा जैसे, बाजी नाम जीरा ऐसे, हीरा रतनवा देना। राजा जी खजनवा देना, रानी जी गहनवा देना। राजा जी खजनवा देना, रानी जी गहनवा देना। राजा जी खजनवा देना, रानी जी गहनवा देना।
जय खजनवा देना रानी जय गहनवा देना राजा जय खजनवा देना रानी जय बधाई हो बधाई बोल नंद के आनंद की बाके बिहारी लाल की जय हो सांवरे सरकार की जय हो। आइए हम सभी लोग मिलकर के भागवत भगवान की आरती करते हैं। सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। राधे श्री राधे श्री राधे। ओमिद्गुं हविः प्रजननं वे असुषवीरगुं सर्वगणगुं सस्ते आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्नवेशनि अग्नि प्रजां बहुलां मे घरोत्वन्नं पयोरेतु अस्मासु दत्ता। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की गले में बैजंती माला बजावे मधुर मधुर बाला श्रवण में कुंडल झलकाला नंद के आनंद नंद लाला गगन सम अंग क्रांति काली राधिका चमक रही आली लतन में हाड़े बन माली भ्रमर सी कस्तूरी तिलक चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की कनक में मोर मुकुट बिलसे देवता दर्शन को तरसे गगन सो सुमन रास बरसे बजे मुरझन मधुर मृदंग ग्वालिनी सब अतुल रति कोट कुमारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की जहाँ से प्रकट भई गंगा कलुष कलहारिण श्री गंगा श्रवण से होत मोह बंदा बसे शिव शिव जटा के भी हरे अध की चरण छवि श्री बनवारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की चमकते उज्ज्वल तट रेणु बज रही वृंदावन वेणु चहु दिशि गोपी ग्वाल धेनु हसत मुद मन चांदनी चंद कटत पवन तेरे सुन दीन दुखारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम राम संतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुज सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव
कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव 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 कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव।